हरे कृष्णा जय जगन्नाथ वेलकम ऑल ऑफ यू। आज आम बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ा जाऊे वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ दोज हु आर गिविंग एनी ऑफ द OPSC related examination or any examinations in Odisha. It can be like it will be more helpful for mains related and interview related topics also, and of course in prelims also it will help. Like I have included many of the schemes also, Odisha schemes and related schemes of center also here. So it is very very important topic. तो वीडियो आज टिके लेंथ हो पारे एंड लिटिल बिट बोरिंग भी हो पारे आम स्कीम्स गुड़ा पढ़ा, बट बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक आज पढ़ा जाऊँ. सो ओडिशा बजेट 2020-21 और तार हाइलाइट्स है. सो ओडिशा जो बजेट अच्छी किए प्रेजेंट करती और एनी स्टेट जो बजेट थाए किए रिप्रेजेंट करते से फाइनेंस मिनिस्टर था. यूनियन जमी आम यूनियन मिनिस्टर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर किए अच्छा निर्मला सीतारमण. एव्री ईयर एव्री फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हुए सो सी पूर्वर गोटे बजेट सेशन हुए से रिप्रेजेंट करती. तो से भाया स्टेट रे भी जी रेस्पेक्टिव फाइनेंस मिनिस्टर थे सी प्रेजेंट करते है. हु इज दैट इन ओडिशा करेंटली? श्री निरंजन पुजारी. सो यहाँ गोटे निरंजन पूजा फोटो तुम देखिपार. सो ही प्रेजेंटेड द budget in on which date 22nd February 2021 on the floor of Odisha State Legislative Assembly है. आउ जमती तुम इकोनॉमिक सर्वे भी जानी जमती सेंटर रे गोटे इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट हुए ताकू किए रिप्रेजेंट करती? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है. किए एबे इंडिया किए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अच्छी? कमेंट सेक्शन में तुम टाइप करके कह मत है. किंतु स्टेट रे तुम से फाइनेंस मिनिस्टर ही करती है. किंतु सेंटर रे इकोनॉमिक सर्वे presented by chief economic advisor au budget by finance minister, but in states both economic survey and budget by finance minister only. So in Odisha who is there currently? Sri Niranjan Pujari, cabinet minister है. Okay, तो फास्ट के बेसिक्स जान दबा कौन बजेट कौन है आउ कॉन्स्टिट्यूशन रे को आर्टिकल हेडा अछि. तो एक्चुअली बजेट टर्म इज नॉट यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. हम जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अछि सेतरे बजेट टर्म टा यूज हेनी. से को टर्म यूज होची एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. तो फॉर यूनियन आर्टिकल 112 पार्ट 5 एंड फॉर स्टेट्स इट इज इन आर्टिकल 202 अंडर पार्ट 6 है. तुम जान इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन केतेटा पार्ट्स अच्छी? इनिशियली तुम 22टा पार्ट थिला, 395 आर्टिकल्स थिला, बट लेटर ऑन तुम अमेंडमेंट हे करेंटली अराउंड 470 आर्टिकल्स अच्छी और 25टा पार्ट्स अच्छी. शेड्यूल केतेटा अच्छी? 12टा शेड्यूल्स है. कौन कौन 12टा शेड्यूल अच्छी तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिख. सो आज मुझे लेक्चर सहित सहित किसी तुमको टास्क भी देवी सो दैट आई विल नो दैट यू आर लिसनिंग इट प्रॉपर्ली. ओके, प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस. यू कैन सर्च फ्रॉम गूगल ऑल्सो. ओके, नो डाउट. सो नाउ रिमेंबर दिस आर्टिकल्स. आर्टिकल 112 फॉर यूनियन बजेट एंड आर्टिकल 202 फॉर स्टेट बजेट. अब बजेट टर्मटा तुम कॉन्स्टिट्यूशन कौन लिखाई? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. तुम जानथि जनरली कौन आम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन माने 6 मास थरे तुम कौन पार्लियामेंट सेशन हवा दरकार है. पार्लियामेंट सेशन हो कि तुम लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन हो, किंतु जनरली आम इंडिया रे कि तुम स्टेट रे 3टा सेशन हुए है. गोटे कहती मॉनसून सेशन, गोटे कहती बजेट सेशन, और कौन कहती विंटर सेशन, राइट. या तो जो बजेट सेशनटा हुए सेटा तुम केबे हुए? आगुरी तुम होता है बिफोर 2017 तुम मार्च रे होता, बट एबे सेटा फेब्रुआरी होची है. आ न्यू फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट हुए एप्रिल मास रो 1 एप्रिल स्टार्ट हुए 31 मार्च खत्म हुए. तेणु 1 फेब्रुआरी रे तुम सेंटर रे बजेट हो जाए. स्टेट रे तुम टिके वेरी करे है से फेब्रुआरी मार्च नहीं हुए. ओके, आ ओडिशा गवर्नमेंट तुम जानथि ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली गोटे रिजोल्यूशन भी पास होता कि एवरी ईयर दे विल कम फॉर 100 डेज माने वर्ष रे एटलीस्ट 100 दिन माने अधिवेशन बसिबो है. दैट वाज द पास्ट रिजोल्यूशन पास्ट आई थिंक इन 2-3 years back. Exactly year I don't remember. If anybody knows, please put in the comment section. So yes, annual finance statement article 112 202 है. ओके, तो बजेट कौन कौन अच्छी कौन कौन बजेट था आमर? एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स. तो जो फाइनेंशियल ईयर रे जो आसंता फाइनेंशियल आसुची कहीं ना 2000 तुम जो फाइनेंशियल केबे स्टार्ट होची एप्रिल रे. तो सी एप्रिल जो 2020-21 प्रेजेंट होची. तो तुम माने कौटी तुम केते कौन हम आसो तुम कौन
कोडी केते टंका आसीबो राइट एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीप्ट्स वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू एंड वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर राइट तो रेवेन्यू और कैपिटल रिसीप्ट कोन कोडी कोडी आसीबो आ कोन कोन मीन्स अछि रेवेन्यू को रेज करिया पई एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर तो रेवेन्यू आम जो रेवेन्यू कलेक्शन हम है रेवेन्यू हो कि तुम कैपिटल रिसीप्ट हो केमिति आम कलेक्ट करूँ को प्रकार टैक्सेसन हम इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स है वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू देन एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर आम जो आम कलेक्ट कलु आम जो खर्च करिया को डिपार्टमेंट केते खर्च हम तार भी गोटे कौन हम एस्टिमेशन हम डिटेल्स ऑफ द एक्चुअल रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर एंड द रीजन्स फॉर एनी डेफिसिट और सरप्लस इन दैट ईयर ओके वेट अ मिनट सो डिटेल्स ऑफ द एक्चुअल रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल माने आम जो पूर्व फाइनेंशियल ईयर थिबो तार कौन एक्चुअल रिसीप्ट अच्छी एक्सपेंडिचर होती माने आम एस्टिमेट केते करथुल एक्चुअली केते हला सेटा भी गोटे हबो जोडा कि फाइनेंस तमरा इकोनॉमिक सर्वे रे भी प्रेजेंट थाए प्लस बजट रे भी रहबो हला बजट रे रहबो तमर गत वर्ष केमति कोन खर्च हला केते आम एस्टिमेट करथुल केते कलेक्ट हला आ केते आम खर्च करी भाबिथुल केते खर्च हला है ना बोथ शुड बी इक्वल बट सेटा कमिशन माने ताको एरर मेथड रे ताको इक्वल करिया चेष्टा करंती रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को आउ द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग ईयर जोडा कि आम कमिंग ईयर कौन कौन आम केमती खर्च करूँ टैक्सेशन प्रपोजल्स प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रेवेन्यू स्पेंडिंग प्रोग्राम इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स तो बेसिकली से जिन ही पैसाटा केमती आम नेक्स्ट ईयर कलेक्ट करूँ है आउ केमती खर्च करूँ सेटा बजेट है तुम तेणु एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहुच्छी आ गत वर्ष आम केते आम प्लान करूँ केते है सेटा भी हम ओके जस्ट वेट अ मिनिट आई एम जस्ट ओके 21 22 मुझे कौन लिखी ओ सॉरी पार्डन फॉर माय एक्चुअली एटा होबा कथा तुमर 21 22 सेटा हम कहूचे 2021 नो इट इज 21 22 सॉरी फॉर द मिस्टेक या बिकॉज बजेट तुमर कौन आसंता वर्ष रे कौन खर्च होबो ना सेटा ही होची लाइक 21 एप्रिल स्टार्ट करके 31 मार्च तक आम केमिति पैसा कलेक्शन करूँ आउ केमिति खर्च करूँ आ जो तुम लास्ट ईयर माने 2020 एप्रिल रु 21 मार्च पर्यंत कौन खर्च होती केते इनकम होती सेटार रिपोर्ट है इकोनॉमिक सर्वे ओके सॉरी फॉर द मिस्टेक ओके मूविंग एड सो बजेट आम जानलु आर्टिकल 102 202 हो गला तो रेवेन्यू बजेट कौन तो आम जमी डिस्कस करूँ दी प्रकार बजेट थाए माने जो पैसा कलेक्शन होचे गोटे रेवेन्यू बजेट रहबा गोटे कैपिटल बजेट रहबा हला इट कंसिस्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स तो बजेट रे बहुत एक्सपेंडिचर रिसीप्ट तो रहबो कोडी कलेक्ट हला माने केते की कलेक्ट हला रेवेन्यू रो आ केते एक्सपेंडिचर होचे रेवेन्यू रे तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर रिसीप्ट्स व्हिच डू नॉट हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट जो डायरेक्ट एसेट अछि या लायबिलिटी अछि ता ऊपर जल्दी किसी फरक न पड़े रेवेन्यू रिसीप्ट रो हला या थ्रू रे इट कंसिस्ट ऑफ मनी अर्न बाय द गवर्नमेंट थ्रू केमती आमे करछे सेटा डायरेक्ट टैक्स हम जानछे डायरेक्ट टैक्स हम कोन इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स तो मेनली कलेक्ट करे सेंटर स्टेट करे नहीं बट जस्ट रिटर्न कॉर्पोरेट टैक्स आल्सो इज अ डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स हम जानछो सब जे माने इनकम करंती सैलरी एदर प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो हैला किछि भी बिजनेस हो गोटे तुमरो टैक्सेशन लेवल जदि स्लैब ऊपर जदि तुम इनकम करछो से अनुसार तुमरो टैक्स पड़ो 5% 10% लाइक दैट है जनरली जनरली एटा अच्छी 3.5 लाख जनरली किंतु 5 लाख पर्यंत कौन मिल जाए तुम एक्सेप्शन मिल जाए एक्सेप्शन मीन्स व्हाट रिलैक्सेशन नॉट एक्सेप्शन देन 5 लाख 10 लाख गोटे स्लैब अच्छी 5% देन 10 लाख रु 15 लाख 10% ये है इनडायरेक्ट टैक्स कौन तुम जानते आगु बहुत प्रकार इनडायरेक्ट टैक्स एक्साइज ड्यूटी कस्टम ड्यूटी वैट वैल्यू एडिशन टैक्स बोलते हैं इसको और सर्विस टैक्स जोड़ा कि एबे कौन है जीएसटी रे रिप्लेस है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स केबे आसला 2017 रे इम्प्लीमेंट होता राइट को अमेंडमेंट बिल आसला एटा सब ओपीएससी रे जीएसटी एक्शन जीएसटी क्वेश्चन आसे तो 122nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता 2014 आसला आ 2016 रे पास होता सेटा 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब बिल पचार कह 122 नंबर बिल 2014 आ जब एक्ट पचार 101 2016 है कि इम्प्लीमेंट तुम होता 2017 जून मसीहा राइट तो दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट 122nd बिल बट एक्ट जब पचार 101 122
बिल आ 101 है एक्ट है जीएसटी नाउ डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स नॉन टैक्स रिसोर्सेस तुम कौन डिविडेंड इनकम प्रॉफिट इंटरेस्ट तुम धर गोटे पीएसयू अच्छी स्टेट अंडर कि सेंटर अंडर आम तो ये मेन स्टेट विषय डिस्कस करते तो स्टेट पीएसयू गोटे अच्छी धर तो सही से भी जो इनकम करते भी सी कौन सेयार कर तार प्रॉफिट को है तो से गुड़ा है तुम नॉन टैक्स रिसोर्सेस कहुचे टैक्स रिसोर्सेस कौन है तुम डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स तो ये तीनटा को मिसिकी है कौन रेवेन्यू रिसिप्ट कहीं ये रेवेन्यू कहीं गला या जो कि तुम आसेट चेंज होनी माने तुम जो धर तुम अंडर गोटे कंपनी अच्छी कि किसी लैंड अच्छी समथिंग समथिंग तो तार किसी ताकू तुम किଣା बिका करन सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट ओके आ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन हम ये सब जिनस तुम जहाँ खर्च कर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड थिंग्स तो इट इज द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट व्हिच डज नॉट इंपैक्ट इट्स एसेट्स लायबिलिटी करेक्ट जैसे कि सैलरी हो गया इंटरेस्ट पेमेंट पेंशन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस तो सरकार मेन पैसा इतने भी खर्च हुए है माने एक्सेप्ट तुम स्कीम्स छड़ा आउ जी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड थिंग्स सब जी प्रकार डिपार्टमेंट से जो लोक मैंने काम करते सैलरी मिला हे जो मैंने आगु पेंशन मिलता पेंशन मिले है आउ किसी जैसे मैंने लोन वगैरह आने तार इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे राइट सो दीज आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ओके क्लियर नेक्स्ट व्हाट इज कैपिटल बजट तो कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं कि कैपिटल बजट है एथरे कौन हम जो कि तुम कैपिटल रिसिप्ट कौन हो डिक्रीज और इंक्रीज इन द एसेट्स एंड इंक्रीज इन द लायबिलिटीज है तो तुम आसेट माने कौन जो तुम धर तुम पाखे गोटे कंपनी अच्छी तुम तार किसी डिसइनवेस्टमेंट कर दो किसी शेयर्स बिकी दौच या प्राइवेटाइज कर दौच तो कौन तुम कौन कर तुमको कैपिटल तुम पाक आसूची है सो दैट्स व्हाई डिक्रीज इन एसेट्स रिसीव्स होची ना डिक्रीज इन एसेट्स आ लायबिलिटी इंक्रीज होची धर तुम किसी कौन लोन आणुच है जो आम लोन आणु थोड़ा नॉर्मल तुम गोटे पर्सन अच्छो तुम जो गोटे लोन आणुच बैंक सो दैट इज ए लायबिलिटी फॉर यू बट दैट इज ए एसेट ऑफ द बैंक ओके तो जो आम गवर्नमेंट तार पैसा खर्च करने जदि तार किसी अच्छी प्रॉपर्टी बिकी दूसरी तो कौन कर एसेट डिक्रीज होची आ जदि न बिकुची पैसा दरकार कौन कर लोन आण आइदर सेंट्रल लोन आण ना किसी प्राइवेट एंटिटी आण ना कौटू आण सो दैट इज ए लायबिलिटी तो से कहे कैपिटल रिसिप्ट ओके सो इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स द मनी अर्न बाय सेलिंग एसेट्स जोड़ा मुझे कहली डिसइनवेस्टमेंट जोड़ा कहूँ सच एज शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस पीएसयू जोड़ा कहूँ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जोड़ा आम खोजे है पीएससी एंड पीएसयूज आउ कौन करें मनी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग और रीपेमेंट ऑफ लोन्स है तो बोरोइंग जो तुम आणुच जो टंका आणुच दैट इज ऑल्सो कैपिटल रिसिप्ट ओके रीपेमेंट ऑफ लोन्स माने तुम किए लोन नहीं से पेमेंट करदेला सो दैट इज ऑल्सो यू आर गेटिंग मनी राइट कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन इट इज यूज्ड टू क्रिएट एसेट्स एंड टू रिड्यूस लायबिलिटी जस्ट रिवर्स तुम ये एसेट्स बिक्री कर तुम एसेट क्रिएट कर राइट तुम किसी धर गोटे कंपनी बनैल कि रोड बनैल कि तुम किसी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कल सो यू आर क्रिएटिंग एसेट्स so that is for that you are spending so that is expenditure right और reduce liabilities तुम धर किसी थिला लोन वगैरह थिला तुम ताकू तार प्रिंसिपल अमाउंट दौच so that is also capital expenditure right okay see interest payment I think तुमरो एथरे जाउतला yes interest payment जदी पचारियो सेटा revenue expenditure आ जदी तुम प्रिंसिपल अमाउंट दौच that is तुमरो capital expenditure है तुम धर लोन आनथिलो गोटे कोटी टंका तो गोटे कोटी टंका रू तुम जो दौच इंटरेस्ट वर्ष को लक्षे टंका सो दैट कम्स अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जोटा ये पढ़लो इंटरेस्ट पेमेंट आज जो तुम प्रिंसिपल अमाउंट दौच तो दैट इज अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर राइट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन क्रिएटिंग एसेट्स सच एज रोड्स एंड हॉस्पिटल्स है रोड हॉस्पिटल वगैरह जो बनाओ कि किसी कंपनी वगैरह क्रिएट कर गवर्नमेंट कंपनी सो दैट इज व्हाट कैपिटल एक्सपेंडिचर आउ जदि मनी गिवन बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन्स धर तुम क्या लोन दौच है जदि सेंटर स्टेट को दूसरी या स्टेट तुम दौर आ किसी एंटिटीज मान को मे बी म्युनिसिपालिटी और समथिंग तो दैट इज ऑल्सो व्हाट तुम लोन दौच माने कौन तुम एक्सपेंडिचर है बट दैट इज योर एसेट है जोटा कि पर तुम ये रिपेमेंट जो हम कैपिटल रिसिप्ट आसो रिपेमेंट ऑफ इट्स बोरोइंग्स है जोटा आम पढ़लो तुम जब किसी लोन आनी तार जब प्रिंसिपल अमाउंट को दौच दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और जब इंटरेस्ट दौच दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ओके सिमिलर तुम जब तुम इंटरेस्ट रिसिप्ट होची दैट विल कम आंसर रेवेन्यू रिसिप्ट तो इंटरेस्ट तब तुम रेवेन्यू रे जाउची आ जो प्रिंसिपल हो जो कैपिटल रे जाउची जो एति मन रखो इट इज एनफ ओके सो कैपिटल बजेट रेवेन्यू बजेट आनले से भाया तुम सब स्टेट और सेंटर भी तुम बहुत प्रकार अन्य माने
जिते बजेट हुए राइट तुम वुमेन स्पेसिफिक बजेट हुए वुमेन बजेट और जेंडर बजेट कहते चाइल्ड बजेट चिल्ड्रेन बजेट राइट न्यूट्रिशन बजेट ये भी हो पारे बजेट्स है माने जेंडर से आम पर भी डिस्कस करवा गोटे मुझे तार भी स्लाइड इंक्लूड कर नाउ annual finance statement article 202 गला the governor shall in respect of article 202 रे कोन मेंशन अछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन that is the slide is about तो governor shall in respect of every financial year हला फाइनेंशियल ईयर केबे स्टार्ट हुए हम कहले 1 अप्रैल रो स्टार्ट हुए हला cause to be laid before the house or houses of the legislature of the state okay houses of the legislature of the state a statement of the estimated receipts or expenditure of the state for that year तो estimated receipt and expenditure जोड़ा आगामी वर्ष रे जहाँ तुम केते तुम रिसीव करिवो रेवेन्यू एंड कैपिटल आ केते एक्सपेंडिचर करिवो बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल तार गोटे स्टेटमेंट प्रेजेंट हबो तो एटा कहार दायित्व अछि गवर्नर हला तुम जानछो तुम स्टेट रे कोन जो मीटिंग हुए लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल ताकू के तुमर करे गवर्नर माने गवर्नर ताकू कोन कहंती ताकू कोन कहंती समन्स राइट सम्मान माने मीटिंग स्टार्ट करिया पई से आदेश दियंती आ प्रोरग भी करंती राइट प्रोरग माने खत्म करिया गोटे सेशन को खत्म करिया को भी गवर्नर करंती हला तमर सेंटर के करे दैट इज डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट आ स्टेट के करियो गवर्नर हला ही सम्मान्स द सेशन एंड प्रोरग्स आल्सो राइट सम्मान एंड प्रोरग देयर इज समथिंग कॉल्ड आल्सो व्हाट इज कॉल्ड जोड़ा कि तमर स्पीकर करंती जोड़ा that is called I'm forgetting the word mone pone so that I'll say that if you'll remember okay that is called I think kon ko chado so the estimates of expenditure embodied in the annual finance statement shall show the separately now governor prathame jo article 202 रे प्रथम क्लोज kon कहूची गवर्नर तमर सम्मान करिवे हैडा then yeah सेटा कोनती adjournment है ना adjournment session adjournment that is done by speaker हला जदी सम्मान आ प्रोडक्ट कहबो तो गवर्नर हला स्टेट रे और सेंटर हला तमरो प्रेसिडेंट नाउ एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एम्बोडेड इन द एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट सेल शो सेपरेटली हला एक्सपेंडिचर को अलग सेपरेट करियो आ रिसीट को अलग बनेबो द सम्स रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर डिस्क्राइब्ड विथ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया इट इज स्टेट हला जदी इंडिया कथरे आर्टिकल कते थिला 112 थिला राइट तो तुम सब जानचो सेंटर रे और सब स्टेट रो भी गोटे गोटे कौन थाए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट थाए सेंटर थाए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स आउ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर यूनियन गवर्नमेंट हला तो जति कि तुमरो कलेक्ट हो टंका हला रेवेन्यू रिसीप्ट सब आसीबो कोठी की एठी की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को आ जो एक्सपेंडिचर भी होबो एठू जीवो हला आडा कहा अंडर रे थाए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट इट इज अंडर द लेजिस्लेटिव असेंबली आ से वाला सेंटर रे का अंडर थाए पार्लियामेंट अंडर रे थाए हला आ सम्स रिक्वायर्ड टू मीट द एक्सपेंडिचर भी कोठी जीवो एठू ही जीवो हला तीन प्रकार मेनली फंड थाए कंसोलिडेटेड फंड हला आ थाए तमरो व्हाट इज दैट एक था पब्लिक अकाउंट थाए आउटे थाए जोड़ा तमरो प्रेसिडेंट अंडर थाए फॉर इमरजेंसी पर्पस ता कोन कोनती आर्टिकल 267 रे अछि 266 267 एक सेकंड मुझे याद नहीं आ रहा है गोटे था कंसोलिडेटेड फंड जोटा तुम आर्टिकल केते अछि 266 हैला सेटा अछि तुम पार्ट 12 रो अछि कंसोलिडेटेड फंड आ गोटे कोन थिला कंटिजेंसी फंड हैला कंटिजेंसी फंड अछि 267 रे हैला सो दैट इज फॉर द जो आपदा के लिए तुम जो बन्या बात्या की भूमिकंप इस पई 267 आर्टिकल अछि हैला बोथ फॉर सेंटर एंड स्टेट सेम आर्टिकल 266 रे तुम अछि कंसोलिडेटेड फंड आउ पब्लिक अकाउंट्स आउ तुम 267 रे अछि कोन कंटिजेंसी फंड हैला ओके सो कंटिजेंसी फंड जो था सेटा तुम सेंटर रे प्रेसिडेंट रे था और स्टेट रे गवर्नर अंडर रे था आ कंसोलिडेटेड फंड तुम कहली सेंटर रे कहा अंडर रे था पार्लियामेंट अंडर रे और स्टेट रे था लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर रे हैला आउ से भाया तुम जो था गोटे कौन पब्लिक अकाउंट्स जो कि तुम जो जी जो रिसिप्ट वगैरह था जमी पीएफ अकाउंट वगैरह जो पब्लिक जहाँ सब टंका आसुच्छे जमा हुए है सेटा तुम थाए गवर्नमेंट अंडर रे माने जो एग्जीक्यूटिव है तुम जो सेंटर तुम यूनियन गवर्नमेंट आठी जो एग्जीक्यूटिव है आठी तुम स्टेट गवर्नमेंट राइट
यस तो आर्टिकल 202 रे फास्ट आम पढ़लु कि गवर्नर दायित्व कि सब वर्ष तुम गोटे कौन हम बजेट सेसन गोटे हम जोटा कि तुम फाइनान्स मिनिस्टर तुम रिप्रेजेंट करेंगे कौन बजेट है आउ से कहे कि तुम जी तुम रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट सब कौटी आसे कंसोलिडेटेड फंड को आसे आउ एक्सपेंडिचर भी से थ्रू ही हम ही सेल डिस्टिंग्विश्ड एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर है आउ रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर अच्छी माने ताकू भी अलग बनइबो माने रेवेन्यू पे गोटे बनइबो और कैपिटल पे गोटे बनइबो सो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग इन दिस आर्टिकल हु इज सेइंग माने कॉन्स्टिट्यूशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके नेक्स्ट द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईच स्टेट तो जो काउंसिल फंड जो आमे जतले बिल पास हुए मनी बिल जो पास हुए तुमरो हैला समस्त जो वोटिंग करंती पास हुए राइट मनी बिल को केतना नंबर आर्टिकल तुमरो 110 थिला कोडी सेंटर पाई राइट पार्लियामेंट पाई आ एथरे केते अछि आई थिंक या पूर्वटा बोधे 200 ना 201 ओके मनी बिल देखि दबो तमे केते नंबर आर्टिकल 201 आडे एमती कोन हेतिबो होला मनी बिल अप्रोप्रिएशन बिल 204 that is only annual financial statement assent of bills so 199 है तो हमरो सेंटर पाई थिला 110 आउ स्टेट पाई हला 199 ओके तो बेसिकली जो सेथरे जो मनी बिल पास हुए सेथरे कोन गोटे किछि सेटा पूर्वरु जो वोटिंग हुए हैला किछि एमती एक्सपेंडिचर जोटा कि तुमरो चार्ज अपन द कॉन्सेप्ट ता पाई वोटिंग हुए नी ताको खाली डिस्कशन करि परियो तुमे हैला ताको वोटिंग हुए नी काहे ना सेटा ऑलरेडी फिक्स थाए है तुम ताकू पार्लियामेंट तार जो टंका पैसा बढ़ई पार कमी पारनी बट कौन कर डिस्कसन कर है आ गोटे जो थाए सेटा नेक्स्ट स्लाइड थी आई थिंक कौन गला चार्ज स्टेट गोटे थाए कहते चार्ज आ गोटे कौन कहते लिखाई कि ओके हाँ ये लिखा एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट आउ एटा हला एक्सपेंडिचर प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है तो प्रपोज टू बी मेड मतलब जो मेड लिखाई मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट सेटा हला तमरो सेटिरे पई वोटिंग हुए आ जो एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन हुए सेटा पई वोटिंग हुए नाही हला एतिक मन रखो तो जो चार्ज जोटे पई वोटिंग हुए नहीं सेटा कहा पई थाए जो पैसाटा खर्च हुए द एमोलीमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर हला जो स्टेट रो गवर्नर अछि आ अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू हिज ऑफिस आ गोटे पॉइंट मन रखा जो गवर्नर बेले बेले जो तुम थाए गवर्नर कौन मल्टीपल स्टेट भी रही पारती धर ओडिशा और बेंगल गोटे गवर्नर अच्छी तो तार जो टंकाटा केमती आसो तार सेयार है माने दुईटा स्टेट भितर इक्वाली सेयार करदे से है एठू भी किसी आसो सेठू भी किसी आसो जदि से गवर्नर दुईटा स्टेट रे कि अच्छी यूटे अच्छी है बट जब गोटे स्टेट अच्छी खाली से स्टेट ही आसो है द एमोलीमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर आउ तार ऑफिस जहाँ भी खर्च हम सेटा भी एक्सपेंडिचर चार्ज अपन कंसोलिडेटेड चार्ज माने कौन तापाई वोटिंग होनी of the salaries and allowance of the speaker and the deputy speaker of the legislative assembly है the speaker और जो deputy speaker अच्छे legislative assembly रे आउ जदि से स्टेट legislative council अच्छी चेयरमैन और deputy chairman तांकर भी तांकर जो salary allowance है सेटा भी expenditure charged on the consolidated fund of the state है किंतु तुमरा MLA MP जो से माने अच्छन तांको पई नुहो है that is expenditure made on the consolidated fund हवा कहीं सेटा salary रे आसी गला normal salary है तो speaker deputy speaker chairman deputy chairman को स्टेट रे तुम अच्छी लेजिस्लेटिव काउंसिल है कमेंट सेक्शन लिखो को स्टेट रे इंडिया रे केतेटा स्टेट रे लेजिस्लेटिव काउंसिल अच्छी आउ सेथरे केतेटा सीट अच्छी है राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल को ओडिया रे कोन कहंती विधान परिषद विधान सभा लेजिस्लेटिव असेंबली विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल ओके तो गवर्नर हेगला देन स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन देन डेट चार्जेस फॉर व्हिच द स्टेट इज लायबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट डेट चार्जेस जोटा कि तुम आम धर किसी लोन वगैरह आनी तार भी तुम इंटरेस्ट दबू प्रिंसिपल दबू इंटरेस्ट आम कौन कर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जीव आउ तुम प्रिंसिपलटा कौन कैपिटल एक्सपेंडिचर सिंकिंग फंड चार्जेस रिडेम्पशन चार्जेस अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द रेजिंग ऑफ लोन्स एंड सर्विस एंड रिडेम्पशन ऑफ द डेट तो से डेट चार्जेस भी आसीगला तुम एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंस्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट देन एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द जजेस ऑफ एनी हाई कोर्ट सेंटर भी तुम सेमती सुप्रीम कोर्ट जी अच्छी चार्ज हो तो ये देख लिखाई सैलरीज एंड अलाउंसेस बट रिमेंबर वेरी इंपोर्टेंट
पेंशन जो अच्छी हाईकोर्ट जज मानकर सेटा हम तुम आसो कन्सेप्ट फंड ऑफ इंडिया रू कहीं हाईकोर्ट जज मैंने कौन ट्रांसफर होती एपटे सेपटे मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट था सो दैट विल चार्ज जिते जो माने जिते चाकरी करते सालारी जो कोर्ट जो स्टेट थी से मिल बट जो रिटायर्ड हो जो पेनसनटा आसो कन्सेप्ट फंड ऑफ इंडिया रू है रिमेंबर दिस थिंग फॉर हाईकोर्ट जजेस बाकी सुप्रीम कोर्ट रो तो सेंटर ही आसो Now, any sums required to satisfy judgment, decree, award of any court or arbitral tribunal. है तो जो सुप्रीम कोर्ट तुम हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो कि तुम जी कोर्ट हो जहाँ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट तो तुम सेठू आसो कन्सेप्ट फंड ऑफ इंडिया रू बाकी हाई कोर्ट आउ जी कोर्ट अच्छा माने स्टेट भितर तांकर भी जदि किसी जजमेंट आसने अगेंस्ट द स्टेट तो सेटा भी तुम टंका पैसा जो सेटा भी आसो कौट आसो दैट विल बी एक्सपेंडिचर चार्ज देन सिक्स्थ वाला कौन है एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय द लेजिस्लेचर आउ किसी कॉन्स्टिट्यूशन और लेजिस्लेचर जब किसी कहूँ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट बाय द लॉ तो दैट इज ऑल्सो ओनली चार्ज जब से गोटे लॉ पास होती लेजिस्लेचर रे कि यहाँ भी तुम ऑन द चार्ज हो दैट विल ऑल्सो बी चार्ज ओके ऑन द कॉन्सेप्ट फंड तो तापाई वोटिंग होनी बेसिकली एक्सपेंडिचर चार्ज मैंने तापाई वोटिंग होनी तो वोटिंग होनी माने कौन कमिबार किसी डिसएडवांटेज सिस्टम ना से एटा तुम ये कहीं जरूरी इंडिपेंडेंट ऑफिस मान एटा बहुत जरूरी तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी है ये जिनसा रखाई इवन तुम इलेक्शन कमिश्नर्स भी तुम एक्सपेंडिचर चार्ज थाए है इलेक्शन कमिश्नर वगैरह राइट द एनुअल बजेट फॉर 2021-22 विथ आउटले ऑफ तो एथर जो ओडिशा एनुअल बजेट है फिर से 2020 कुछ लिख दीजिए आई एम सॉरी दिस विल बी 20 21, 22 तो ओडिशा एनुअल बजेट जो प्रेजेंट है फेब्रुआरी 22 बाय निरंजन पुजारी फाइनेंस ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ओडिशा सो केते एस्टिमेट से करछंदी 1.7 लाख करोड़ रुपीज व्हिच इज अबाउट 26% मोर देन द 2020-21 रिवाइज एस्टिमेट इट इज ए वेलफेयर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ओरिएंटेड बजेट ओके तो ये गोटे तुम देखुच इमेज देती जोटा कि तुम जो ओडिशार जो बजेट डॉक्यूमेंट रे मु आनी एटा सो यस आई हैव रेफर्ड दैट ओनली ऑथेंटिक जोटा कि सो 2020-21 आम एस्टिमेट करूँ 1.5 लाख करोड़ बट रिवाइज एस्टिमेट केते खर्च है एक्जाक्टली 1.35 लाख करोड़ आ 2021-22 आम केते एस्टिमेट करूँ ओडिशा रे 1.7 लाख करोड़ ओके सो रिमेंबर ट्राई टू रिमेंबर दिस फिगर वेरी इंपोर्टेंट सो 2020-21 तुम थिला रिवाइज एस्टिमेट है 1.35 इनिशियली एस्टिमेट थिला तुम 1.5 लाख करोड़ है केते रिवाइज एस्टिमेट 1.35 लाख करोड़ आ 2021-22 जो आगामी वर्षर केते कराई बजेट एक्सपेंडिचर 1.7 लाख करोड़ बजेट एस्टिमेट है लाइक प्रीवियस इयर्स दिस ईयर ऑल्सो द बजेट वाज प्रेजेंटेड इन 2 पार्ट्स एग्रीकल्चर बजेट एंड जनरल बजेट ओके नेक्स्ट स्लाइड ओडिशा एनुअल बजेट सबुठी मुझे करछि बोधे अरे यार 2021-22 रे है एटा 21-22 ओके या द रियल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड GSVA है तुम जो स्टेट आस स्टार्ट हो जाए सेंटर थी खाली GVA या GDP है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बा सेंटर स्टेट कह ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है आ दुई प्रकार तुम था जानते गोटे रियल था गोटे नॉमिनल था है नॉमिनलटा रियल भितर कौन रियल आम गोटे इनफ्लेशन टाक एडजस्ट करूँ है गोटे बेस ईयर को धरिकी है इनफ्लेशन को जो एडजस्ट करूँ से रियलटा बाहर रियल GDP और रियल GVA है तो real gross state value added GSVA at basic prices which broadly reflects the supply or production side of the state economy has registered a negative growth of 6.2% in financial year 2021 है 2020-21 रे नेगेटिव ग्रोथ है कहीं तुम जान समस्ते बिकज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक है सबुठी ही नेगेटिव ग्रोथ है तो ओडिशा रे भी नेगेटिव ग्रोथ है केते 6.2 है 2020-21 फाइनेंशियल ईयर रे जोड़ा कि 19 आमर केते तो चलथिला 6.1 सी रिमेंबर दिस इज नेगेटिव सॉरी दिस इज रियल GSVA
है बट जदि तुम नॉमिनल है दैट विल बी कौन दैट विल बी मोर राइट नाउ रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जदि जीडीपी रे हम देखियो सेटा केते होची नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 4.92% है इन 2020-21 जोड़ा कि 5.21 थिला केबे प्लस 5.1 थिला पॉजिटिव इन 2019-20 तो 2020-21 रे ऑल ओवर इंडिया रे कोन हेची नेगेटिव ग्रोथ हेची इंडिया रे केते हेची आई थिंक 7% और 7.7 हां यहाँ लिखा है ऑल इंडिया रियल ग्रोथ रेट केते हेची -7.7% तो नेगेटिव ग्रोथ इन 7.7% बट ओडिसा रे ताटू टिके कोन हेची कम हेची माने contraction in real GSDP gross growth is less as compared to the contraction in all India तो ऑल इंडिया रे -7.7 हला को इन जीडीपी ओडिसा रे केते होची रियल जीएसडीपी रे 4.92 ओके कंपैरिजनली हमरा कम नेगेटिव ग्रोथ हिचला माने दिस इज गुड माने इन कंपेयर टू ऑल ओवर पान इंडिया बेसिस राइट जीएसबी रे हम देखले केते हितला 6.2 माइनस और एठी हला -4.92 जीडीपी रे जीएसडीपी रे राइट रियल पर कैपिटा इनकम जब देखिए दैट इज ऑल्सो हैज अ कंट्रैक्शन ऑफ 5.31% जोड़ा कि तुमर गोटे वर्ष पूर्व केते 4.77% हैला दिस इज अ फिगर ऑफ फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 2013-14 टू करंट 2020-21 तो तुम देखो केमिति एटा जेटा तुमर ऑरेंज अछि दैट इज पर कैपिटा इनकम आ जोटा ब्लू रो अछि दैट इज जीएसवीए ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड हैला आ एट बेसिक प्राइसेस एंड जीएसडीपी इज इन ग्रीन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो तुम देखो 2013-14 थिला 9.3 खाली हमें देबे जीडीपी टा देखुचे जीएसडीपी टा हैला 9.3 थिला देन 15 हैला 1.8 कंपैरेटिवली कमी आइतला देन 16 रे अगेन 8 देन 17 रे मैसिव 15.4 हैला 16-17 फाइनल ईयर रे सबटो हाईएस्ट हेची राइट इन द लास्ट 6 इयर्स राइट 6-7 years or last decade you can say 2017-18 रे 7.2 कमी आइची देन 2018-19 रे 4.2 एंड 2019-20 रे केते हला 5.2 एंड 2020-21 रे केते हला -4.9 so try to remember only this thing this figure 2019-20 रे केते थिला आ 2020-21 रे केते हला so 5.2 थिला 2019-20 रे आ 2021 रे -4.9 हला जोड़ा कि सेंटर रे केते हिची -7.7 ओके नाउ ठीक है टर्म डा विषय ठीक है डिस्कस कर दवा लिटिल बिट बेसिक नॉलेज व्हाट इज जीडीपी एंड जीवीए हैला ता भीतर डिफरेंस कोन आ बेसिक प्राइस कोन मार्केट प्राइस कोन फैक्टर कॉस्ट कोन तो जीडीपी तमे जानछो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिव्स द इकोनॉमिक आउटपुट फ्रॉम द कंज्यूमर साइड तो तुमरो जीडीपी कैलकुलेशन भी बहुत प्रकार मेथड अछि तो बेसिकली ता डिफरेंस कोन कहबो गोटे टेरिटरी रे हैला दैट कैन बी नेशनल टेरिटरी सॉरी माने सेंटर जदी कह जियो पूरा इंडिया रे टेरिटरी फिजिकल टेरिटरी जोटा आ नहरे तुम स्टेट जदी कैलकुलेट कर स्टेट जति टेरिटरी अछि जियोग्राफिकल टेरिटरी ता भितर जति की तुमरो प्रोडक्शन होउची गुड्स एंड सर्विसेज तारो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नॉट इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रो कोन वैल्यू इन रुपीज को जोड़ा वैल्यू जो होउची टोटल वैल्यू ताको कहा जिवो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैला आ जदि स्टेट पई करा होची ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जिवो सेटा स्टेट रो बाउंड्री भितर जति के होउची तार कैलकुलेशन भी तीन प्रकार मेथडोलॉजी अछि तो थोड़ा तुम कमेंट सेक्शन लिखिबो कोन कोन मेथडोलॉजी ओके हम कहि दोची गोटे अछि तुमर एक्सपेंडिचर मेथड गोटे अछि तुमर कोन प्रोडक्ट मेथड आ गोटे हला तुमर वेज हला वेज और फैक्टर मेथड कहउछन ओके सो दिस सबडो अधिक फेमस हला तुमर एक्सपेंडिचर मेथड एटा तोडा हम मोडी लिखिछि ता फार्मूलाटा सो जीडीपी इज इक्वल टू प्राइवेट कंजम्पशन प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जोटा तुमर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट तो प्राइवेट और गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर कंजम्पशन जो होची आ इन्वेस्टमेंट होची आउ नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को कोन कहै छै नेट एक्सपोर्ट हला एक्सपोर्ट जदी अधिका होची तो कोन होबा पॉजिटिव रहबो जदी कम होची इंपोर्ट टू तले एटा नेगेटिव हो जिवो सो दैट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट हला सब बळे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट तो एटा कोन हेला तमरो जीडीपी रो फार्मूला इन एक्सपेंडिचर मेथड एको तमे चिकजिम करी मन रख परियो सी फॉर कंजम्पशन आई फॉर इन्वेस्टमेंट हला प्राइवेट रो आ जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोथ इन्वेस्टमेंट एंड स्पेंडिंग पळेला हला गवर्नमेंट माने जोडा इन्वेस्टमेंट माने तोना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हे गला स्पेंडिंग तमरा जो रेवेन्यू वाला हला और नेट एक्सपोर्ट तो दैट इज व्हाट जीडीपी रो डेफिनेशन और फार्मूला आई कैन से सी फॉर कंजम्पशन आई फॉर इन्वेस्टमेंट
G for government expenditure जोटा कि expenditure माने तुमरो spending and investment both है CI then G then XM X for export minus M for import है तो that is what GDP in under expenditure method है wage method गोटे अछि GVA तुमरो product method In 2015 the CSO Central Statistics Office जोटा कि तुमरो Ministry of Statistics and Program Implementation under आसे MOSP under that did away with the GDP at factor cost तो आगुरो जो 2015 पूर्व से कौन करथला GDP calculation by factor cost को माने consider करथला and adopted the international practice of GDP at market price हैला तो एते कोन हला GDP की बढ़ी गला देखिया गला बिकॉज़ फैक्टर कॉस्ट अनुसार तमरो टिके कम रहयो हैला तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस भितर कोन डिफरेंस अछि हमें देखिबा बे हैला तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट को चेंज करी GDP एट मार्केट प्राइस कर दिया गला आउ ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइस that was the measurement used by CSO adopted in 2015 CSO ର ना एबे CSO एबे कोन अछि NSO अंडर अछि हैला तो जदि NSO भी ऑप्शन थाइ पारे CSO भी थाइ पारे तो जदि पछरे किए GDP कैलकुलेशन करे तमरो से गला CSO और NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर MOSP मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन तो दी आउट अछि ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड NSSO और CSO मर्ज हे कि कोन हे गला NSO हे गला NSSO फुल फॉर्म कोन नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जे कि तमरो मैनुअली टिके बेसी बड़ बेसिस रे करे कैलकुलेशन माने स्टैटिस्टिकल डाटा बड़ बेसिस रे कलेक्ट करिकी 5 इयर्स थरे एंथि रिपोर्ट्स हो दिए right that was done by NSSO but currently both are coming NSSO and CSO are coming under NSO now GVA टा तमरो जतले हमें प्रोडक्ट मेथड कैलकुलेशन करो GDP सेतल ताको GVA को ग्रॉस वैल्यू एडेड हैला तो GVA एट बेसिक प्राइसेस कोन हबो GVA एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज तुम जो गोटे प्रोडक्ट बनाऊच से तुम गोटे प्रोडक्ट बनवाई इकोनोमी अच्छी फैक्टर अच्छी चार्टा है लैंड लेबर कैपिटल एंड कौन एंटरप्रेन्योरशिप तो लैंड रू कौन तुम आसे लैंड तुम लैंड तुमको करदे पड़े जो रेंट देवा पड़े राइट तुम लैंड होगा लेबर तुम वेज देवा पड़ो तुम कौन इनपुट्स अच्छे तुम जी अच्छी है लैंड लेबर कैपिटल देन एंटरप्रेन्योरशिप राइट कैपिटल माने तुम जी सब धर इंस्ट्रूमेंट वगैरह है कि तुम मशीन्स है आ तुम तुम जी कौन जहाँ भी तुम रॉ मटेरियल वगैरह है सब आगला राइट लैंड लेबर कैपिटल देन एंटरप्रेन्योरशिप जो तुम एंटरप्रेन्योर्स मैंने आइडिया वगैरह देखो ताकू भी तुम देव तो GVA एट फैक्टर कॉस्ट होगा है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट सब लेवल जहाँ भी इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस करके जी है सेटा GVA एट फैक्टर कॉस्ट मैंने गोटे कंपनी थर गोटे प्रोडक्ट बनाऊँगी ताकू केते टंका खर्च है गोटे कंपनी हो कि गोटे गवर्नमेंट हो थर गोटे तुम गोटे सर्ट बनाऊच तो सर्ट तुम कौन गोटे दरकार गोटे मेसिन गोटे तुम फास्ट तो दरकार तुम कटन दरकार ताकू तार कटन रू तुम कौन कर सूता बाहर कर सूतारू तुम कौन कर सिलाई कर सर्ट बनइब तापर कलर कर ब्रांडिंग कर सब जिन है तो ये सब जिनपाई तुम जी टंका खर्च है फाइनाली है सेटा इंक्लूडिंग तुम प्रॉफिट तुम जी प्रॉफिट लगे चाहो से लगे है धर तुम 100 टका खर्च है तुम 500 टका बिक चाहो सो दैट इज व्हाट GVA है ताकू जो तुम प्रोडक्शन टैक्स लगे दूसरी कि सरकार तुम सरकार गोटे टैक्स लगे जोटा कि तुम इनडायरेक्ट टैक्स हो राइट जो किसी भी माने प्रोडक्शन हुए से कौन एक्साइज ड्यूटी लगाए सरकार आज जो बाहर आसे कौन कस्टम्स ड्यूटी लगाए तो सेटा होगा तुम टैक्सेस तर टैक्सेस सहित से किसी सब्सिडी भी दिए जमी तुम जान प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेनसिव दूसरी मोबाइल सरकार तो किसी सब्सिडी भी दूसरी तो नेट टैक्स कौन हो नेट प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस सब्सिडीज है प्रोडक्शन सब्सिडीज तो सेटा को ऐड करदे सेटा GVA एट बेसिक प्राइस जोटा कि कैलकुलेट एबे अडॉप्टेड होइछि बाय CSO 2015 रे से वाला GDP एट मार्केट प्राइस को भी से माने अडॉप्ट करछंती इंस्टेड ऑफ GDP एट कौन फैक्टर कॉस्ट दैट इज जदि तुम बेसिक प्राइस रे जो GVA एट बेसिक प्राइस बाहरला जोटा प्रोडक्शन टैक्स लगेला परे से प्रोडक्ट टैक्स लगेले जतले आ माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी जो नेट प्रोडक्ट टैक्स होगा दैट इज मार्केट प्राइस माने एतिकी टंका आम किणुचु है जदि जो कंपनी जे प्रोडक्शन कर सी एतिकी टंका बिकले भी तार फायदा होची किंतु सी अधिक टंका कहीं बिकिबो सी जो सरकार जो टैक्स लगाउची से टैक्स तो ताकू देते पड़ुची ना जो GST आमे दउचे बे हैला इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स सो सेटा को से ऐड करिया पड़ियो तुम जो गोटे शर्ट किणुछ 1000 रुपीज रे तो सेतरे कोन होची तुम ऑलरेडी टैक्स वगैरह लागी की अछि तार एक्जेक्टली रेट हेतियो फैक्टर कॉस्ट सपोज हेतियो 800 टंका सेतरे धर लागी थियो बेस प्रोडक्शन टैक्स माने कोन तुम जिते भी गोटे आइटम गोटे थरे लगे प्रोडक्शन टैक्स
सी भी केते भी अमाउंट रही था माने क्वालिटी तुम कौन आइटम हिसाब रे न कि तुम क्वांटिटी हिसाब रे आ क्वांटिटी हिसाब से जोटा लागे हेडा प्रोडक्ट टैक्स है इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे जोटा लागु हेडा प्रोडक्ट टैक्स सो दैट इज सेतले बेसिक प्राइस हेडा ऐड हेगला मार्केट प्राइस हैला तो प्रोडक्शन टैक्स इज लाइक द एक्साइज ड्यूटी एंड प्रोडक्ट टैक्स इज लाइक द जीएसटी ओके सो रिमेंबर दिस तो तीन प्रकार ये रहा तुम फैक्टर कॉस्ट से तुम प्रोडक्शन टैक्स माइनस सब्सिडी करके माने नेट प्रोडक्शन टैक्स ऐड कल दैट इज जीवी एट बेसिक प्राइस आ तुम जीडीपी एंड मार्केट प्राइस कौन होगा जो तुम ए कौन कर जीएसटी ऐड कर या प्रोडक्ट टैक्स नेट प्रोडक्ट टैक्स दैट इज मार्केट प्राइस या तुम कंज्यूमर प्राइस यू कैन से है सी जीवी एंड जीडीपी बोथ आर यूज इंटरचेंजेबली जीवीटा जो आम सप्लाई दृष्टिकोण जो देखू से आम ग्रॉस वैल्यू एडेड से देखू है कैलकुलेशन में इजी हुए जो आम सप्लाई टाकू कैलकुलेशन करूँ आज जो कंजम्पशन बेसिस कैलकुलेशन करूँ से जीडीपी को कैलकुलेट करूँ है दैट वाज इजी फॉर कैलकुलेशन किंतु से तुम बिकज ए टैक्स वगैरह ऐड होती प्रकृत जिनसा जना पड़े बट दिस इज द इंटरनेशनल प्रैक्टिस तो से तुम अपोजिशन वाले भी 2015 अपोज को माने दे आर अपोजिंग दिस चेंज बिकज जीडीपी जोड़ा फैक्टर कॉस्ट था दैट वाज द रियल से तुम रियल प्रोडक्शन जना पड़े है सो दैट वाज बेटर एक्चुअली बट आमको इंटरनेशनल हिसाब रे भी कौन देखा पड़े नंबरटा और इट वाज इजियर फॉर कैलकुलेशन राइट ओके बाकी ये सब नॉमिनल ही हुए नॉमिनल रे मेनली हुए जो इंटरनेशनल लेवल में कैलकुलेशन करूँ और रियल जीडीपी तो आम जो इन्फ्लेशन टारगेट कर दो सेटा भी हुए ओके रियल जीडीपी भी बाहर करा जाए सो बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 23 May 2019 अंडर मोस्पी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ पढ़देलु सो 2023 May 2019 कौन होता है दुटा को एनएसएसओ आईसीएसओ मिसिकी एनएसओ होता आ 2015 जो कैलकुलेशन चेंजेस होता जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट टू चेंज होगी अडॉप्ट करते कौन जीडीपी एट मार्केट प्राइस और कंजम्पशन प्राइस एंड जीवीए एट बेसिक प्राइस ओके देन विथ दिस स्लाइड देन जीवीए कैलकुलेशन ओके अगेन जीवीए तो आम पढ़लु इज ए मेजर ऑफ टोटल आउटपुट इन इनकम द इकोनॉमी इट प्रोवाइड्स द रूपी वैल्यू ऑफ द फॉर द नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल्स है तो से दैट हैव गॉन इनटू तो जो इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यूटा कैलकुलेट करूँ इंटरमीडिएट आम जो खर्च करते हैं माइनस कर दूँ इनटू द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज है ओके इट ऑल्सो गिव्स सेक्टर स्पेसिफिक पिक्चर तो जीवीए और जीडीपी रे कौन फायदा कौन हो जीवीए रे कौन हो सेक्टर स्पेसिफिक कैलकुलेशन आमको इजी हो सेक्टर स्पेसिफिक पिक्चर लाइक व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ एन एरिया इंडस्ट्री और सेक्टर ऑफ इन इकोनॉमी आम जानते तीन प्रकार सेक्टर अच्छे तुम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी राइट तो प्राइमरी तुम जो एग्रीकल्चर रिलेटेड थिंग्स एगुड़ा सब आसे माइनिंग एंड क्वेरिंग देन तुम सेकेंडरी कौन आसे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आसे है टर्शियरी तुम आसे सर्विस सेक्टर राइट तो जीवीए इज कंसिडर्ड बेटर गॉज ऑफ द इकोनॉमी है while GVA gives a picture of the state of economic activity from the producer sides or supply side because तुम value addition वगैरह calculate करके सेटा बाहर करछो GDP gives the picture from the consumer side or demand perspective तो supply side और producer side रो GVA calculation टा होची आ तुम consumer side और demand perspective रो GDP clear picture दिए both measures need not match because of the difference in treatment of net taxes of course कहीं जीवीए जहाँ आम कौन से फैक्टर कॉस्ट रोचे से आम डायरेक्ट तुम कौन इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करचे प्रोडक्शन टैक्स प्रोडक्ट टैक्स जो कि तुम बेसिक प्राइस और तुम कौन आस मार्केट प्राइस सो ऑब्वियसली देयर विल बी डिफरेंस बिकॉज ऑफ नेट टैक्सेस मैंने कौन किसी तुम टैक्स भी लगा हो प्लस सब्सिडी भी दिया राइट तो जीवीए इज इक्वल टू व्हाट जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस टैक्स उल्टा होगा कहीं जीडीपी जो कर कौन जीडीपी तुम जीवीए जो टैक्स लगाऊे नेट टैक्सेस माने टैक्स माइनस सब्सिडी होता तो एपटे उल्टा होगा राइट गेटिंग ना नेक्स्ट ओके नाउ कमिंग टू द ओडिशा बजेट व्हाट इज न्यू इन द बजेट ऑफ 2021 एंड 22 से 21 22 आम डिस्कस करछे मु से स्लाइड रे चेंज कली वी हैव सीन दैट सो कंप्लीट ई बजेटिंग विथ प्रेजेंटेशन ऑफ बजेट इन नेशनल ई विधान एप्लिकेशन ए ग्रीन इनिशिएटिव तो तुम जान सेंटर भी एथर फास्ट टाइम कौन है ई बजेट टैब रे प्रोडक्शन कले माने डिस्प्ले कले तुम निर्मला सीतारमण जो थे सी यूजिंग टैबलेट है आईपैड यूज करके सी कौन कले बजेट को प्रेजेंट कले जोड़ा कि आगु पेपर रे प्रेजेंटेशन होता है खाता रे राइट तो से भाया ओडिशा भी एथर भी सेंटर गोटे एप्लिकेशन एक्चुअली बनई ई बजेटिंग नेवा दैट इज नेशनल ई विधान एप्लिकेशन तो ओडिशा गवर्नमेंट ऑल्सो टुक दिस अपॉर्चुनिटी to present the budget in
व्हाट इन ए डिजिटल मेथड से कौन है तुम इको फ्रेंडली हो गला ई बजेट माने कौन इको फ्रेंडली इलेक्ट्रॉनिक बजेट हो गला तो तुम बहुत पेपर बंचिला जो पेपर तुम कौन बहुत पेपर तुम गछ लगुच एंड ऑल तो कार्बन फुटप्रिंट आम रक्षा कलु एंड ओडिशा इज द सेकेंड स्टेट इन द कंट्री टू अडॉप्ट टू present the budget in a electronic method. Who is the first state? You please tell me in the comment section. Now, a dedicated Odisha Budget mobile app available in both Google Play Store and Apple App Store. Yes, it is available. I have downloaded this. You can also download from Google's Play Store. There is a app called Odisha Budget. सेते भी तुम्हें ए जिंस देखि पारियो सब Odisha Budget related things. Okay. Now, and what else new? Strategic budget making process. तो ये जो आप जिनसा आग्रह नथिला strategic budget making process adopted to improve budget credibility हैला strategic budget adopt हैला माने तुम कौन ट्रांसपेरेंसी वगैरह बढ़िया पे हमें जानछो ओडिशा गवर्नमेंट 5T जिनस को अडॉप्ट करछि 5T गवर्नेंस मॉडल और एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल कौन 5T तुमरा टीम वर्क देन तुम टेक्नोलॉजी टीम वर्क टेक्नोलॉजी आ कौन अछि time transparency leading to transformation. Okay, I will make a video on 5T also. Some important schemes I will make video in coming days like Kalia scheme, then like your Mo school and this 5T. So like this I will make videos for all of you. Now strategic budget हो गया strategic budget making process adopted to improve budget credibility. So budget credibility बढ़ियो तमे transparency होते बढ़ियो हैला सो से तुम ओडिशा बजेट मोबाइल ऐप भी है जो कि सब डिटेल्स कोड केते टका आसीबो इवन एक्सेल सेट रे 7 पेज कर यस इन द लास्ट पॉइंट स्ट्रेंथनिंग द डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड बजेट डाटा इज मेड अवेलेबल इन एक्सेल फॉर्मेट हेले एक्सेल फॉर्मेट रे से माने सेटा भी तुम ऑनलाइन तुम मिल जिवो ओडिशा गवर्नमेंट वेबसाइट रो हैला माने बजेट रे तुम कोड केते टका आसीबो एक्सपेंडिचर होबो केते रेवेन्यू आसीबो केते एक्सपेंडिचर सेटा भी से माने तुमको पब्लिक डोमेन रे देई चंते राइट इंट्रोडक्शन ऑफ फिस्कल रिस्क स्टेटमेंट एज ए comprehensive disclosure on all fiscal risks to help better management of risk exposures. तो तुम जान फिस्कल ईयर कहती तुम जो फाइनेंशियल ईयर को फिस्कल ईयर भी कहती तो जो आम फिस्कल डेफिसिट के हुए जो तुम एक्सपेंडिचर अधिका होची आउ रेवेन्यू कम होची हैला तो से आम कौन करूँ बोरिंग्स वगैरह करूँ है तो से जो आम फिस्कल रिस्क थाए तो बोरिंग्स वगैरह कले भी आम केते बोरिंग करें तार भी गोटे लिमिट अच्छी केते आमर डेफिसिट हवा दरकार हैला तो तापे गोटे एक्ट भी अच्छी FRBM फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजेट मैनेजमेंट FRBM एक्ट 2003 ताको एबे रिसेंटली अमेंडमेंट हिची कोरोना पई सो यू कैन आल्सो प्लीज राइट अबाउट FRBM एक्ट इन द कमेंट सेक्शन ओके सो यस देन फिस्कल स्ट्रेटजी रिपोर्ट एंड स्टेटस पेपर ऑन पब्लिक डेट एज डिस्क्लोजर्स ऑन स्टेट फाइनेंसेस फिस्कल स्ट्रेटजी रिपोर्ट एंड स्टेटस पेपर ऑन पब्लिक डेट इज एज डिस्क्लोजर्स ऑन स्टेट फाइनेंसेस देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बजेट डॉक्यूमेंट तो आम जानते पढ़ी रेवेन्यू बजेट कैपिटल बजेट से कही तुम अन्य भी बजेट अच्छी तुम न्यूट्रिशन बजेट थाए जेंडर बजेट थाए चिल्ड्रेन बजेट से SDG बजेट भी गोटे अच्छी माने तुम बजेट रे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स माने रिलेटेड केते तुम स्कीम्स अच्छी तुम केते एक्सपेंडिचर करछो हैला दैट इज कॉल्ड SDG बजेट हैला तुम जानछो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तुम केते अच्छी 17टा अच्छी राइट 17टा गोल्स अच्छी तुम सेटा लेखो कमेंट सेक्शन रे राइट जोटा कि 2015 रु 2030 भितर टार्गेट अच्छी अचीव करने राइट तापूर्व कौन था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है SDG गोल्स यू प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन नाउ फिस्कल रिस्क स्टेटमेंट अच्छी फिस्कल स्ट्रेटेजी रिपोर्ट आउ स्टेटस पेपर ऑन पब्लिक डेट सो दीज थिंग्स आर न्यू इन द करंट बजेट है आउ डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड बजेट डाटा इन मेड अवेलेबल इन एक्सेल फॉर्मेट नाउ नेक्स्ट स्लाइड थ्रस्ट ऑफ द बजेट ट्रांसफॉर्मेटिव हेल्थ फैसिलिटीज एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर तो बजेट रो मेन आमर उद्देश्य कौन थिला ट्रांसफॉर्मेटिव हेल्थ बिकज तुम जान 2000 जो 1920 आसला तुम कोविड-19 पैंडेमिक तो तापाई तुम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कौन एक्सपेंडिचर करा बोथ इन सेंटर एंड स्टेट्स सो दैट्स व्हाई ट्रांसफॉर्मेटिव हेल्थ फैसिलिटीज है हेल्थ फैसिलिटीज को एडवांसमेंट करा देन ट्रांसफॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर तो कौन आसो रोड हॉस्पिटल्स एंड ऑल थिंग्स राइट नाउ एस्पिरेशन फॉर न्यू ओडिशा एम्पावर्ड ओडिशा है आम या पूर्व मुझे भिडियोटा बनी जमी तुम आम पढ़ी गो स्विफ्ट इन्वेस्ट ओडिशा न्यू अपॉर्चुनिटीज राइट तो एस्पिरेशन फॉर न्यू ओडिशा एम्पावर्ड ओडिशा न्यू ओडिशा आम कौन अधिका इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहूँचे आम जो 6टा आम लास्ट वीडियो भी डिस्कस कर 6 फोकस सेक्टर्स आर देयर नॉट ओनली कि खाली तुम माइनिंग सेक्टर इन्वेस्ट करो ओडिशा नो देयर आर मेनी अदर सेक्टर्स लाइक फूड प्रोसेसिंग टूरिज्म दिस थिंग्स आर देयर राइट
So new Odisha empowered Odisha with agenda to transform health, agriculture, education, livelihoods, infrastructure as well as industries to the next level with adequate safeguard for the vulnerable section of the society. है तो आमर कौन आस्पिरेशन रहा बजेट न्यू ओडिशा थीम टा मन रख न्यू ओडिशा एम्पावर्ड ओडिशा. देन सेकेंड है कन्वर्टिंग एससीबी मेडिकल कॉलेज. एससीबी कौन श्री रामचंद्र भंज वाज द किंग ऑफ मयूरभंज राइट ड्यूरिंग इन 1940s like that I think yeah तो तांको ना अनुसार हेतला श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज. तो सेटा को कौन एम्स प्लस इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट अंडर ताको कन्वर्ट करने चेष्टा कर. तुम जान भुवनेश्वर गोटे एम्स एस्टाब्लिश होची लाइक आई थिंक 2013-14 हेतला बोधे नो आई थिंक 2014 मे बी यस न्यू गवर्नमेंट जो मोदी गवर्नमेंट आसला पर हेतला राइट या. So converting SCB Medical College into AIMS Plus Institute to provide world-class healthcare facilities by spending around 3,500 crore rupees over 3 years. तो 3 वर्ष मध्य से 3500 कोटी टंका रुपीज खर्च करेंगे आ एससीबी मेडिकल कॉलेज को भी एक्सपैंड करके एम्स प्लस इंस्टीट्यूट भाया करेंगे माने एम्स स्टैंडर्ड भाया फेटी फैसिलिटीज रहिबो से भाया डॉक्टर्स एंड ऑल. सो लाइक दैट दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इट. Now to bring about transformative change in the agriculture and allied sector there is a provision of. तो ये जो बजेट रे अच्छी मेन पॉइंट जो हाईलाइट ये कराई है तापर भी आम डिटेल पढ़ा. नाउ 1800 crore रुपीज रिमेंबर दिस अमाउंट यही वर्ष जो बजेट रे 2021-22 रे 1800 कोटी टंका को स्कीम दिखाई कालिया स्कीम. कालिया स्कीम फुल फॉर्म कौन कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन है. तो जो फार्मर्स मान को इनकम इनसेंटिव जो दिया कौन जो सब वर्ष 2 थर दिखाई चाष करने पूर्व सो दैट फर्टिलाइजर वगैरह जिन किनापी हेल्पफुल हम है. केते टका दिखाई 5,000 लेखा 10,000 दिखाई राइट. आगु से ओडिशा गवर्नमेंट था पीएम किसान स्कीम आसला पीएम किसान कौन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो तुम अच्छी कार यूनियन गवर्नमेंट स्कीम सी कहला मुझे 6,000 टका देवी तो से को मर्ज करदेला ओडिशा गवर्नमेंट. तो से 6,000 और कालिया स्कीम 4,000 देकी टोटाल 10,000 टका मिलूँ ओडिशा लोक को ओडिशा फार्मर्स मान को है. राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कालिया स्कीम एंड पीएम किसान माने को लोक माने कालिया स्कीम पे एलिजिबल और को माने पीएम किसान पे एलिजिबल. ओके राइट दैट. Also I will make a video special video for Kalia scheme. This is very important scheme of Odisha government. This scheme ta Odisha became famous all over India. One of the first state to come with this type of scheme, right? One of the first, not fast, of course. Then 450 crore rupees under Rashtriya Krishi Vikas Yojana RKVY Rashtriya Krishi Vikas Yojana. See this जो केते कोटी टंका अच्छी एंड ऑल सबू स्कीम मन रखा दरकार नहीं किसी इंपोर्टेंट मन रखा दरकार जमी एससीबी तुम मन रखिपार कालिया मन रखिपार बट दिस आरकेवीआई तुम दरकार नहीं है. 795 crore फॉर रुपीज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इन स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर्स इन ऑल मेजर रिवर्स. दिस ऑल्सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर केते अमाउंट बट व्हाट इज इन स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर यू शुड नो. तो सब जो इंपोर्टेंट रिवर्स अच्छी ओडिशा रे है तुम कौन इन स्ट्रीम स्टोरेज माने माने जमी स्ट्रीम को ज्यादा जो तुम फ्लो बेसी चेंज न हुए बाकी किंतु स्टोरेज कैपेसिटी रहा दरकार है. सब जो स्टोरेज जो डैम बड़ बड़ डैम न करेगी है एमती डैम करिवो जेमति कि बेसी मेजर माने इफेक्ट न पड़े इकोलॉजिकल लेवल रे इन द रिवर बाकी स्टोरेज भी होथुवो. ओके सो सिमिलर लाइक काइंड ऑफ थिंग. आ गोटे वीडियो बनवार अच्छी सब जी मेजर रिवर्स अच्छी ओडिशा रे ता विषय गोटे भी वीडियो बनवार अच्छी. Now 819 crore rupees under the scheme interest subsidy and subvention to farmers. तुम जानचो this is a very political thing. So वर्ष कौन हुए गवर्नमेंट कौन करे जब इलेक्शन टाइम नहीं मेनली फार्मर्स मान को कौन फार्मिंग लोन वगैरह को सब्सिडी दे दिए या क्षमा दे दिए राइट इंटरेस्ट सब्सिडी और सबवेंशंस. बट दिस इज समथिंग एल्स माने जदि कई फार्मर वाले इजीली माने टाइमली पेमेंट करछंती धर तांकर फार्मिंग लोन 6% थिला तो जदि से टाइम रे प्रेजेंट माने रिटर्न कर दोचंती सरकार किछि 1-2% दे देबो. सो सिमिलर काइंड ऑफ स्कीम्स पई भी किछि अमाउंट अछि हला. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. मेगा प्लान टू ट्रांसफॉर्म पुरी इनटू वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अंडर अबढ़ा स्कीम. नाउ व्हाट इज अबढ़ा स्कीम फुल फॉर्म रिमेंबर मन रखियो कालिया सहित अबढ़ा स्कीम भी बहुत इंपोर्टेंट. फुल फॉर्म रा क्वेश्चन पचाउछि ओपीएससी तुमर जो अछि जेमति एसओ टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन ओपीएससी क्वेश्चंस. तो गोटे धर पचारे अबड़ा स्कीम रे व्हाट इज डी कि व्हाट इज एच यू शुड नो है से तो एच रो किसी ऑप्शन दे देथिबो तो रिमेंबर दिस थिंग्स. तो इनिशियली इट वाज या अबड़ा स्कीम एबे भी अच्छी सेटा ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज ए फॉर ऑगमेंटेशन बी फॉर बेसिक ऑगमेंटेशन माने कोन बढ़ेबा
है एनहांस करिया ऑगमेंटेशन ऑफ व्हाट बेसिक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर तो ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एच फॉर हेरिटेज ए फॉर आर्किटेक्चर सो this remember this heritage and architecture रिमेन रखो बाकी तमरा हे जीवो ए फॉर इनिशियल ए फॉर ऑगमेंटेशन राइट सो पूरी को गोटे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनया पई स्टेट गवर्नमेंट तरफ को स्कीम हला अबोडा स्कीम हला केते टंका दैछन्ती ई वर्ष पई 542 करोड़ रुपीज राइट ए भले गोटे स्कीम अछि तमर यूनियन गवर्नमेंट जोडा कोंती प्रसाद हला नेक्स्ट स्लाइड रे मु या प्रसाद स्कीम में डिस्कस करछि सो विल स्टडी दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव फॉर एकाम्र प्लान एकाम्र क्षेत्र तुम जान क्या कहते भुवनेश्वर बिकज ऑफ लिंगराज टेम्पल तो जो लिंगराज जो डेटी अच्छा जो शिवलिंग सेटा गोटे गोटे आंब गछ तले बाहर थे एक आम्र गोटे आंब गछ तले थिले इनिशियली जोड़ी कि शिव पार्वती को भागवतम कहते बोली कहा जाए इन पुराणाज सो दैट्स व्हाई भुवनेश्वर इज कॉल्ड व्हाट एकाम्र क्षेत्र भुवनेश्वर त्रिभुवनेश्वर शिव को कहा जाए लिंगराज मंदिर तेणु ना भी भुवनेश्वर से भुवनेश्वर पड़ला त्रिभुवनेश्वर शिव हेले कौन त्रिभुवनेश्वर दैट्स व्हाई द सिटी नेम बिकम भुवनेश्वर सो व्हाट इज एकाम्र प्लान ट्राई टू रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ दिस आल्सो तो एबे तुम जानछो जेंति पुरी रे भी एक्सपांड कराई छि चारिकड़ जति सब थिला कोन तुम गवर्नमेंट जमी जति सब दुकान बाजार बनै रखिथिले ताको सब खर्ची ताको सब भांगी केबे जो मेघनाथ प्राचेरी रो 75 मीटर चारिपटे है 75 मीटर लेखा फांका कर दिया कि को भल माने अंडर अभड़ा स्कीम नहीं कराई है भल से माने पब्लिक को जमी इजिली किसी दिक्कत न हुए है बढ़िया फैसिलिटी कराई एबे जे तुम पूरी मंदिर भी जीव सेठी पूरा शू स्टैंड प्रॉपर अच्छी आउ टॉयलेट फैसिलिटीज एंड दिस थिंग्स आर देयर है सो इट्स वेरी नाइस इनिशिएटिव ऑल्दो लेट बट गुड ओके गुड वर्क बाय द करंट गवर्नमेंट नाउ एकाम्र प्लान फुल फॉर्म कौन है एकाम्र क्षेत्र एमिनिटीज सो ए फॉर एकाम्र ताकू भी फुल फॉर्म कर देले एकाम्र फॉर एकाम्र क्षेत्र एमिनिटीज एंड मॉन्यूमेंट्स रिवाइवल एक्शन तो एबे लिंगराज मंदिर चारिकटे भी सब खोलाखोली चली जति सब अनकुप माने जति सब कौन इलीगली ऑक्युपाई करते ताकू भांगी की ताकू डेवलपमेंट पई माने कोशिश करा होची राइट सो जेमती तमरा सेठी अबढ़ा स्कीम गला पूरी पई तमरा लिंगराज मंदिर पान कोन गला एकाम्र स्कीम हला किंतु जो प्रसाद स्कीम अच्छी यूनियन गवर्नमेंट ता अंडर रे बहुत 12टा पाखा सिटी आई थिंक अच्छी है सो यू कैन राइट दैट व्हिच सिटीज कम अंडर प्रसाद स्कीम तो यूनियन गवर्नमेंट रे सिमिलर गोटे स्कीम अच्छी हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट पई प्रसाद है ओडिशा गवर्नमेंट रो डिफरेंट डिफरेंट एरिया पई अलग अलग ना अच्छे तुम पूरी पई हेगला अबढ़ा आ लिंगराज मंदिर पई कोन हेगला एकाम्र क्षेत्र एमिनिटीज एंड मॉन्यूमेंट्स रिवाइवल एक्शन है आउ तुम समलेश्वरी जो टेम्पल अच्छी कौटी अच्छी संबलपुर टाउन रे तापाई है समले स्कीम ता फुल फॉर्म कौन है समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमिक इनिशिएटिव है समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमिक इनिशिएटिव तो ये जो 3टा ना अच्छी बार बार पढ़ी मन रखा चेष्टा कर फुल फॉर्म टाक है अबढ़ा कौन होगा ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज आर्किटेक्चर augmentation of basic amenities and development of heritage and architecture एकाम्र क्षेत्र amenities and monuments revival action एकाम्र क्षेत्र amenities and monuments revival action समले कौन होगा समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमिक इनिशिएटिव है सो प्रसाद स्कीम पे केते थिला सॉरी अवड़ा स्कीम पे केते टंका हला 542 करोड़ रुपीस आ एकाम्र स्कीम पे तमर हला 200 कोटी टंका आउ समले स्कीम पाइगला 200 कोटी टंका तो 200 फॉर लिंगराज एंड समलेश्वरी बाकी पूरी पाई ऑफ कोर्स इट इज मोर राइट 542 करोड़ रुपीस एंड वर्ल्ड क्लास हॉकी स्टेडियम ओवर 15 एकर्स ऑफ लैंड एट राउरकेला विथ एन आउटले ऑफ 90 करोड़ रुपीस तो राउरकेला रे गोटे हॉकी वर्ल्ड क्लास हॉकी स्टेडियम बनाउछन तुम जानछो एबे हॉकी को भी ओडिशा बहुत प्रमोट करछि इवन द नेशनल हॉकी जो टीम अच्छी इंडिया रो ताको भी ओडिशा स्पॉन्सर करछि ओडिशा तुम देखिथिबो से माने जो पिन्थांती जर्सी दैट तारे सेतरे ओडिशा गवर्नमेंट रो ना लिखाई थाए हला सो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इज ट्राइंग टू प्रमोट दिस हॉकी एंड अदर स्पोर्ट्स आल्सो इवन आई थिंक लास्ट ईयर आमे कलिंग स्टेडियम रे भुवनेश्वर इंटरनेशनल इवेंट्स हॉकी रो भी कंडक्ट करथिलु राइट सो दिस शुड बी डन सो दीज आर सम ऑफ द इंपोर्टेंट स्कीम्स गोटे गला तुम कालिया देन अबढ़ा एकाम्र एंड समलई सो ये 4टा जाकर तुम फुल फॉर्म मन रखिया निहाती दरकार ओके नेक्स्ट प्रसाद स्कीम एज आई टोल्ड आई हैव
जमती तुम कौन थिला स्टेट गवर्नमेंट थिला तुम अवढ़ा स्कीम से भाया प्रसाद स्कीम गोटे अच्छी कार यूनियन गवर्नमेंट रो तो ता फुल फॉर्म कौन नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव सो पी फॉर पिलग्रिमेज आर फॉर रिजुविनेशन एंड एस फॉर स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव तो पिलग्रिमेज रिजुविनेशन माने पिलग्रिमेज को भलो करया पई और स्पिरिचुअल एक्टिविटी की बढ़ाइया पई गोटे ड्राइव सेटा हला प्रसाद स्कीम किए लॉन्च करतला सेटा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म केबे करतला 2014-15 रे विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस हला सो द नेम ऑफ द स्कीम वाज चेंज फ्रॉम प्रसाद टू प्रसाद एस एच गोटे लगा देले सेठी हला इनिशियली थिला कोन पी आर ए एस ए डी देन हेगला पी आर ए एस एच ए डी सेटा केबे हला जले हृदय स्कीम टा को मर्ज कर देले प्रसाद सहित हृदय स्कीम जले खत्म होगला हृदय हला कोन थिला हेरिटेज डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना आई थिंक या से हृदय स्कीम टा थिला तमरा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अंडर रे तो सेटा कोन हला तमरा 2017 रे सेटा सरी गला सेटा को तो सेटा को जोड़ी देले प्रसाद सहित तो ना हेगला प्रसाद द नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव तो खाली एच टा एठी नहीं गला जो हेरिटेज जिनसटा थिला एठी तमरा महु अंडर रे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट दैट कम अंडर टूरिज्म मिनिस्ट्री सेटा को भी नहीं आसले और नाटा को चेंज कर देले तो 2014-15 थिला प्रसाद आ पर हेगला प्रसाद जेमति तुम प्रोनाउंसिएशन करची मन रखी के रखो आ फुल फॉर्म एटार भी मन रखियो नेशनल मिशन ऑन व्हाट पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव हला एटा को बहुत बार बार मन रखले माने पढिले मन रहि जबो हला डिस्कस करियो अन्य तुम फ्रेंड्स मान को सहित फुल फॉर्म उडा सो इट विल बी इजियर फॉर मेमोराइज अब प्रसाद स्कीम अंडर को इंडिया रे केतले को सिटी गुडा जो हेरिटेज सिटी अछि सेडा कवर होछि राइट इन द कमेंट सेक्शन ओके सो दैट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द हृदय स्कीम सो मु जो क्वेश्चन कहूछि जदी के भी कमेंट सेक्शन लिखि दे पारे क्वेश्चन गुडा व्हाट आर द क्वेश्चन इट विल बी इजियर फॉर अदर्स आल्सो ओके टू राइट द आंसर्स सो आफ्टर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द हृदय स्कीम एटा पढ़ले हमें तो हृदय एंड प्रसाद मिसिक प्रसाद हो गले अंडर इट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो प्रसाद स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इनिशिएटिव जानिछो प्रोवाइड्स व्हाट सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट्स सो जो सिटी गुडा थिबो इवन पुरी कम्स अंडर प्रसाद स्कीम ओके तो पुरी रे बहुत प्रसाद स्कीम और बड़ा स्कीम अंडर रे पैसा आछी तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कोन करछि सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस दोछि स्टेट गवर्नमेंट्स को फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म एंड आइडेंटिफाइड डेस्टिनेशंस फॉर कंपोनेंट्स विद इन पब्लिक फंडिंग अंडर दिस स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 100% फंड For improved sustainability of the project, it also seeks to involve PPP, that is public-private partnership, and corporate social responsibility as well. Last video में corporate social responsibility को discuss करतली तो CSR टा केबे आसला को actions आसला write in the comment section okay and what is public-private partnership also you can write. तमे जानछो दुई प्रकार स्कीम था सेंट्रल गवर्नमेंट आंसर है सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम तो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम था सेटा कोन 100% फंडिंग आसे सेंटर टू आज गोटे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थाए है सेटा जनरली सेंटर एंड स्टेट्स शेयर करती 60:40 रे या 50:50 रे लाइक दैट ओके जोड़ा कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हिमालयन स्टेट में थाए 90:10 ओके दैट वाज द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ओके नाउ इन द जो हमर जो 2021-22 में जो बजेट प्रेजेंट करचंदी फाइनेंस मिनिस्टर हैला तो तुम जो कंसोलिडेटेड फंड आम जानचे जति टंका आसीबो रेवेन्यू रो कि कैपिटल रो दैट विल कम अंडर टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट आ जो एक्सपेंडिचर हम से है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को आर्टिकल मेंशन अच्छी 266 है सो रुपी जो आसुचा कोड कोड आसी जब गोटे टंका इनकम हो गवर्नमेंट रो तो कोड कोड आसूची से है किंतु जब आम के एस्टिमेट कर 1.7 लाख रुपीज है 1.7 लाख रुपीज केते टंका आम कौटू आणबू है तो स्टेट रो निजर टैक्स स्टेट्स ओन टैक्स मे बी डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स सब मिसेकी केते टंका आसीबो 37,500 कोटी टंका है एटा गोटे बेसिक आइडिया आसीबो कि तुम टोटल जो आसूची टंका हमर कोड केते टंका आसूची तो स्टेट रो निजर टैक्स केते आसला 37,500 कोटी आउ नॉन टैक्स हला केते 20,000 करोड़ रुपीज तो नॉन टैक्स तुम मेजरलू आसे तुम मेनली तार सब अधिक टंका आसे अराउंड 15,000 करोड़ पाखा कि माइनिंग जो होची सेटर जो रॉयल्टी आसे दैट वाज ह्यूज अमाउंट है तो स्टेट रो टैक्स और नॉन टैक्स में से केते हला 37,20 में 57,500 करोड़ है शेयर टैक्स केते 30,000 करोड़ शेयर टैक्स माने तुम जो सेंटर स्टेट को दबो है तुम जानचो गोटे फाइनेंस कमिशन हुए प्रति 5 वर्ष जोड़ा कि प्रेसिडेंट बनाती एबे केते नंबर फाइनेंस कमिशन चलची 15th फाइनेंस कमिशन राइट 15th फाइनेंस कमिशन किए चीफ फाइनेंस कमिश्नर
एनकेसिंग राइट तो ता अनुसार केते 42% तुम ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर 1% छाड़ देले तो 41% तुम कौन हो स्टेट को ट्रांसफर होची है तो सेंटर जी टैक्स पुल होची कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को जी टंका आसे से 42% यू हैव टू गिव टू द स्टेट किंतु ता माने जे सब स्टेट को इक्वली देवा पड़ो तार किसी क्राइटेरिया अच्छी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन एंड सेटिकार इकोनॉमिक एक्टिविटी केमती होची है सो एंड कौन कौन रिफॉर्म्स नहीं से अनुसार गोटे फाइनेंस कमिशन जो बनावे से गोटे बनाए है सो शेयर टैक्स है 30,000 करोड़ टंका है देन ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द सेंटर तो जो सेंटर दिए दी प्रकार टैक्स दिए गोटे ग्रांट्स भी दिए तो जो विभिन्न स्कीम अनुसार आ किसी शेयर टैक्स भी दिए है तो शेयर टैक्स तुम केमती भी खर्चा कर पारो राइट बट जो ग्रांट्स इन एड दिए सेटा जो मेनली तुम स्कीम्स अंडर थाए जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है सेटा केते आछि ऑलमोस्ट 38,000 करोड़ पाखा है देन रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस तो स्टेट को धर किसी लोन देथिबो काहाकू तो से किसी प्रिंसिपल अमाउंट आसीबो किसी इंटरेस्ट आसीबो से इंटरेस्ट तो आसीबो तांकर एथरे पळौची रेवेन्यू रे तमरा रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस 414 करोड़ रुपीज द लोन्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस आमे जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग भी करि परिया आमे कमर्शियल तो कहजबनी एक्सटर्नल बोरिंग या इंटरनल बोरिंग आमे विद इन स्टेट भी बोरो करि परिया आरबीआई टू बोरो करि परिया सेंटर टू भी बोरो करि परिया हैला बॉन्ड वगैरह इश्यू करके भी आमे बोरो करि परिया तो सबुठु अधिक टंका आमे बोरो करछु हैला अराउंड 41,000 करोड़ देन प्रोविडेंट फंड वगैरह अदर फंड्स एंड डिपॉजिट्स 3,000 करोड़ हैला तो ये सब मिसा देले तुम केते होची 1.7 लाख करोड़ तो ये सबुठु अधिक शेयर एडी केते कोठी अधिक रहउची आमे जो लोन आनछे जो सेटा सबुठु अधिक शेयर होची देखो 24% देन तमरो ग्रांट्स इन एड फ्रॉम सेंटर तमरो 22% देन थर्ड रहउची कि स्टेट्स ऑन टैक्स हैला तो सबुठु अधिक कोठु आछी सीरियली 1 2 3 मन रख देता सब अधिक आम लोन आनुचे इन 2021-22 से दिस विल वेरी एवरी ईयर एमती नुह कि सब वर्ष एमती होगा को वर्ष अधिक एड थाई पारे को वर्ष अधिक टैक्स थाई पारे है सो दिस इज द थिंग सो यहाँ कौट आस देखिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए आम कौट की जाऊँगी तो आम जी टंका कलेक्ट कलु 1.7 लाख जो आम एक्सपेंडिचर करूँ कौटी के खर्च होगी सब अधिक खर्च होगी कौटी सैलरी पेंशन एंड अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो जो सैलरी है पेंशन है आ तुम जी सब कौन जी सब स्कीम्स रही तुम जमी कालिया स्कीम है गला कि तुम दुनिया प्रकार जी थी तो सेटा सब है कौन अराउंड 1 लाख करोड़ रुपीज तुम से जाऊँगी देन एक्सपेंडिचर इन कैपिटल सेक्टर अदर देन रीपेमेंट ऑफ लोन्स रीपेमेंट लोन्स को छाड़ी आते तुम जी रहा कैपिटल सेक्टर में केते खर्च करूँ माने धर रोड बनैले कि तुम हॉस्पिटल बनैले ये सब जिन गुड़ा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन तो 25,787 करोड़ रुपीज है 25,000 रिमेंबर तो लक्षे करोड़ टंका तुम खर्च होगा सैलरी पेंशन रेवेन्यू वगैरह आउ रीपेमेंट लोन को छाड़ी बाकी केते खर्च होला 25,700 करोड़ यू कैन सी देन डेप्ट रिसीविंग सर्विसिंग इंटरेस्ट पेमेंट हम केते करछे 8,000 करोड़ रुपीज है जोटा कि तुम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाए आउ रीपेमेंट ऑफ जो लोन्स जो प्रिंसिपल अमाउंट में दोचे सेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर जाए 23,000 करोड़ रुपीज है देन डिस्बर्समेंट ऑफ लोन्स आम किसी लोन भी दे पारू एडमिनिस्ट्रेटिव लोन्स तो दैट इज अराउंड 1,124 करोड़ रुपीज देन डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड जोटा कि बोथ तुम एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ रोचे तुम कंट्रीब्यूशन है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स केबे हेतिला को एक्ट अनुसार हेतिला और एसडीआरएफ एडा की हेड करे राइट इन द कमेंट सेक्शन डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड्स केते खर्च होची वर्ष को हम एस्टिमेट करछु खर्च हबो 3,050 कोटी टंका तुम जान ओडिशा रे ऑलमोस्ट बहुत टाइम रे तुम फ्लड्स वगैरह आसे है लाटेस्ट फ्लड कौन थी तुम ये आसला ओडिशा को फनी आसला ना कौन आसला फनी तापर गोटे कौन आसला गोटे ओके यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन आई थिंक बी कौन गोटे ओके ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेट्स ट्रांसफर फ्रॉम स्टेट कौन माने स्टेट रू तुम केते टंका दौचो आई थिंक या पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स को राइट तो स्टेट फाइनेंस कमिशन गोटे भी हुए है ता अनुसार तुम जो तुम अच्छे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स पंचायती राज ताकू भी तुम कौन दब किसी टंका दब म्यूनिसिपालिटीज एंड पंचायती राज को सो दैट इज अराउंड 7,000 करोड़ रुपीज ओके दिस इज द माने केते टंका आम कौटी दौचु तो सब अधिक शेयर कौट रहा सैलरी पेंशन एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेकेंड हाईएस्ट कौट आस तुम कैपिटल सेक्टर एक्सपेंडिचर है सो या इट इज ए फिगर फ्रॉम दिस ऑल्सो जोड़ा आम पढ़े ऑलरेडी लास्ट से ही है रुपी कम्स फ्रॉम गोज आउट को सब अधिक तुम जान कौट आस तुम आम बोरो कर राइट
देन आम सेकेंड आस तुम ग्रांट्स फ्रॉम सेंटर 22%, कैपिटल रिसीव्ड 26% होची। देन आम टैक्स आम निज टैक्स है 22% है, नॉन टैक्स है थर्ड रोचे कौन एटा शेयर इन द सेंट्रल टैक्सेस, देन ओन नेक्स्ट एगुड़ा रहा है ऑलमोस्ट तुम 50% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, देन प्रोग्राम एक्सपेंडिचर, देन दिस थिंग्स आर देयर। ओके, तो आम जो एक्सपेरिमेंट होची केते 1.7 लाख करोड़ जो एथर होची, लास्ट वर्ष होता 1.35 में पड़े, एथर आम टार्गेट करचे एस्टिमेट करचे 1.7 लाख। तो कोटी केते खर्च होची एडमिनिस्ट्रेटिव रे करचे, एथर खर्च आम एस्टिमेट करचे 85,000 करोड़ रुपीज, जोटा कि लास्ट ईयर केते 63,000 करोड़ रुपीज। देन प्रोग्राम एक्सपेंडिचर जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्टेट सेक्टर स्कीम है गला है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है गला, ये सब जिनस गुड़ा है प्रोग्राम एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ तुम लास्ट ईयर था 62,000 करोड़, एथर आम एस्टिमेट कर 75,000 करोड़। तो 85,000 एडमिनिस्ट्रेटिव, 75,000 प्रोग्राम एक्सपेंडिचर। ना डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड आम पढ़ी एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ मिसाई 3,050 कोटी टंका। देन ट्रांसफर फ्रॉम स्टेट्स टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो 3 टायर गवर्नमेंट अच्छे आम, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कोटा पंचायती राज इंस्टीट्यूट एंड व्हाट अर्बन जो कौन म्युनिसिपालिटीज वगैरह है। तो कौ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अनुसार है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्युनिसिपालिटीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भाव गठन होता, राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट इन द कमेंट सेक्शन है को अमेंडमेंट एक्ट अनुसार होता। एंड दिस इज समथिंग एज आई हैड डिस्कस्ड जो आमर जमी कैपिटल बजेट अच्छी, रेवेन्यू बजेट अच्छी, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बजेट अच्छी, से भाई आम जो पूरा बजेट रो केते परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी खर्च करछे आम जेंडर रे, चाइल्ड रे, चिल्ड्रन रे एंड न्यूट्रिशन रे है। तो जेंडर माने मेनली वुमेन स्पेसिफिक एटा अछि। तो 2019 गुड़े आम 9.1% होता है जेंडर बजेट, जोड़ा ग्रीन रे अच्छी, ब्लू रे तुम अच्छी चाइल्ड बजेट, ऑरेंज अच्छी तुम न्यूट्रिशन बजेट है, जोड़ा कि 2020-21 8.8% अकॉर्डिंग टू द रिवाइज एस्टिमेट। एंड 2021-22 आम के एस्टिमेट कर 8.4%, इवन लोअर। तो देखो तुम यहाँ लास्ट 3 वर्ष है कमी कमी जाइए 9.1, 8.8, देन 8.4। इवन चाइल्ड बजेट 3.9 रो टिकेटा बढ़ी 2020-21 है, भी बढ़ी है 3.9, देन 4, देन 4.1। आउ न्यूट्रिशन बजेट 5.7 in 2019-20, 2020-21 5.1, it is decreased, then again it was planned to be increased in 21-22 5.6. okay, so just try to know the average idea माने केते आमे जो 100 टंका जदि आम अच्छी गवर्नमेंट पाखे से केते टंका से खर्च करछंती वुमेन पाई, तो केते टंका 8 टंका 40 पैसा आउट ऑफ 100 रुपीज। आ 4 टंका खर्च करछंती से चाइल्ड पाई, चिल्ड्रन मान को पाई है। आउ न्यूट्रिशन में केते खर्च 5.6 रुपीज है। और दिस ऑब्वियसली परसेंटेज माने आउट ऑफ 100 इज कैलकुलेटेड। तो 1.7 लाख करोड़ रो तुम से भाया परसेंटेज कैलकुलेट कर दियो तो तुमको एक्जाक्ट अमाउंट मिल जिवो। ओके, तो तुम जान स्टेट गवर्नमेंट अंडर जो अच्छी सब जमी तुम यूनियन गवर्नमेंट अंडर सब मिनिस्ट्री थाए से भाई स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री न कहीकि कहते डिपार्टमेंट्स है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पंचायत राज डिपार्टमेंट है, स्कूल डिपार्टमेंट लाइक दैट। सो बट मिनिस्टर मान को मिनिस्टर ही कहती, बट जो मिनिस्ट्री जोड़ा कहते कौटी सेंटर है से स्टेट रे कहे डिपार्टमेंट। तो आम जो 2021-22 सब अधिका टंका आम कौ डिपार्टमेंट खर्च कर, तो सब अधिका खर्च हो पंचायती राज डिपार्टमेंट रे 11.6%। ओके, तो 11.6% कौन हो पंचायती राज डिपार्टमेंट रे होची। देन सेकेंड हाईएस्ट होची स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट जोड़ा है 10.8%, 11.6% अंडर पंचायत राज डिपार्टमेंट। देन स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट 10.8%, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर है 10% है, जो कि तुम कौन आसी एग्रीकल्चर आई थिंक दिस कालिया स्कीम राइट। देन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है 5.4%। ओके, सो दिस इज तो यही वर्ष जो एस्टिमेट है कौन सब अधिक खर्च हो पचारे तुम कह कौन पंचायती राज। सेकेंड है स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट, थर्ड है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 5.4% है। पाँच तीन अलमोस्ट 10-11 पाखा अच्छी, फोर्थ जोड़ा अच्छे हेल्थ एंड फैमिली 5.4। तो यहाँ रिसेंटली तुम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी आसी है, जो अनुसार आम टार्गेट सेंटर टार्गेट कर 6% ऑफ जीडीपी दे विल स्पेंड इन एजुकेशन है, जोटा कि तुम सेंटर आउ स्टेट मिसे आई थिंक ओनली सेंटर मे बी। ओके, सॉरी
नाउ सो एबे आम गोटे गोटे डिपार्टमेंट जोड़ा इंपोर्टेंट अच्छी जहाँ बहुत गुड़ा स्कीम अच्छी टे पढ़ीदे फास्ट हेल्थ केयर फॉर ऑल तो पब्लिक हेल्थ केयर डिपार्टमेंट आम के 9,000 करोड़ रुपीज खर्च करूँ जोटा कि लास्ट ईयर तो 19% इंक्रीज हो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक आम हेल्थ केयर अधिक स्पेंडिंग करछे सो इट वाज इंक्रीज अबाउट हाउ मच 19% इंक्रीज है सो रिमेंबर टोटल अमाउंट मन रखा दरकार नहीं बट रिमेंबर केते परसेंट इंक्रीज इन कंपेरिजन टू द लास्ट ईयर गोटे बहुत फेमस योजना अच्छी अंडर ओडिशा गवर्नमेंट दैट इज बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना जमी सेंटर अच्छी गोटे कौन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत है से भाया आमर गोटे ओडिशा गवर्नमेंट कौन कर बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना से ओडिशा गवर्नमेंट हैड नॉट जॉइंड द आयुष्मान भारत स्कीम व्हिच इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जोटा 60:40 शेयर रे हुए तो ओडिशा गवर्नमेंट सहित आउ क्यों गवर्नमेंट जॉइन करना तुम आई थिंक वेस्ट बेंगल गवर्नमेंट then Delhi government and maybe Telangana government I think these are the 4 states who have not joined the Ayushman Bharat scheme देखो सबुथिरे तुम बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है जो स्टेट जॉइन करना although Odisha government is very had a good relationship with the BJP but other governments are very opposing other parties जो अच्छे TMC in this thing Bengal or the AAP government in Delhi है so they have not joined this scheme है सो यू कैन राइट द स्कीम नेम्स ऑफ अदर स्टेट्स जमती तुम ओडिशा अच्छी बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना से भाई अन्य स्टेट मैंने जो मैंने आयुष्मान भारत स्कीम को जॉइन करना कौन योजना अच्छी सो ट्राई टू राइट इन द कमेंट सेक्शन बाय सर्चिंग फ्रॉम गूगल ओके सो बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना तुम केते टका खर्च एस्टिमेट है 1,353 करोड़ रुपीज जे कि ऑलमोस्ट 70 लाख फैमिली को कवर कर ओडिशा केते पॉपुलेशन अराउंड 4.5 करोड़ रुपीज जदि ऑलमोस्ट गोटे फैमिली तुम भाव 5 जन अच्छा 535 सो ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ रुपीज आर सॉरी 3.5 करोड़ पर्सन्स आर कवर्ड ओके सो केते कवरेज अप टू 5 लाख रुपीज पर फैमिली इन केस ऑफ मेल मेंबर्स इवन आयुष्मान भारत भी 5 लाख टंका पर फैमिली अच्छी बट प्रॉब्लम कौन तुम आयुष्मान भारत तुम खाली तुम बीपीएल मान को दिया है किंतु तुम ए कौन एक्चुअली बिजु स्वास्थ्य कल्याण अंडर भी दुई प्रकार अच्छी है प्रथम जो अच्छी बिजु स्वास्थ्य कल्याण जो अच्छी प्रथम क्लोज रे माने दुई प्रकार जो अच्छी से कौन प्रथम टारे सब तुम बीपीएल हो एपीएल हो समस्त कौन हम अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल सब प्रकार जिन फ्री टेस्टिंग मेडिसिन एडमिशन है किसी प्रकार हो प्राइमरी हो सेकेंडरी हो टर्शियरी हो है बट आयुष्मान भारत ओनली सेकेंडरी एंड टर्शियरी रिमेंबर दिस थिंग तो आउ जो अच्छी सेकेंडरी सेकेंड माने तो सेकेंड पॉइंट अच्छी विश्वास कल्याण जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सॉरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऊपर जी अच्छा है से हॉस्पिटल माने गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो से तुम बीपीएल मान को ही मिल कवर है बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल हेडक्वार्टर पर्यंत तुम समस्त मिलूँ फ्री ट्रीटमेंट है सी एपीएल था कि बीपीएल था ओके तो केते कवर मिलूँ 5 लाख रुपीज पर फैमिली है आउ जे तुम वुमेन बेनिफिशियरी मान केते होची 10 लाख टका जोटा कि आगुरी थिला बिफोर दिस बजेट इट वाज 7 लाख रुपीज बट इट वाज इंक्रीज इन दिस बजेट अप टू 10 लाख रुपीज तो 10 लाख पर्यंत तुम जब ट्रीटमेंट खर्च होची दैट विल बी गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर व्हिच योजना बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना ओके सो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा मिशन फॉर बिल्डिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज तो तापाई ऑलमोस्ट 1500 करोड़ रुपीज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा मिशन है तो स्वास्थ्य सेवा मिशन मुख्यमंत्री कौन से बेसिकली तुम एम्बुलेंस वगैरह ये सब जिनस फैसिलिटी जति हेल्थ रिलेटेड थिंग्स देन नेशनल हेल्थ मिशन अंडर रे 1755 करोड़ रुपीज आसी देन कन्वर्ट एसबी मेडिकल ऑलरेडी वी स्टडीड मेडिकल कॉलेज टू एम्स प्लस इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट से केते टंका खर्च हम 3 वर्ष रे 3500 करोड़ टंका एई वर्ष केते दिया जी 3500 करोड़ रु 500 कोटी टंका है ओके so moving to the next slide okay these are some of the important scheme निर्मल निरामय निदान है केते टंका अच्छी तामे मन रखा दरकार नहीं खाली रिमेंबर करो निर्मलटा कौन पाई अच्छी निरामय कौन पाई अच्छी निदान कौन पाई अच्छी सो ये सब हेल्थ केयर रिलेटेड स्कीम्स है जमी बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना से भाया ओडिशा रे आउ 3टा स्कीम अच्छी इंपोर्टेंट स्कीम्स है निर्मल स्कीम निर्मल तुम जान निर्मल माने कौन सफा सुतरा तेणु फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ सैनिटरी लॉन्ड्री है सैनिटेशन लॉन्ड्री सिक्योरिटी गार्डनिंग एंड लिफ्ट सर्विसेज इन पब्लिक हेल्थ इन फैसिलिटीज पब्लिक हेल्थ माने गवर्नमेंट हॉस्पिटल जी अच्छी है से तुम क्लीनलीनेस मेंटेन करने
सानिटेशन है तुम टॉयलेट वगैरह लॉन्ड्री जो सेठी सब कौन बेडसीट वगैरह जो यूज करेंगे कि हॉस्पिटल जी जिन अच्छी देन सिक्योरिटी पर्पस देन गार्डनिंग लिफ्ट ये सब जिन को क्लीन रखापी गोटे स्कीम है कौन निर्मल स्कीम है सो निर्मल माने कौन सफा सुतरा तो ये मन रखिदेव तुम किंतु यहाँ खाली हॉस्पिटल पब्लिक हॉस्पिटल तो दैट ट्राई टू रिमेंबर दिस निरामय फॉर फ्री मेडिसिन तो जानते मेडिसिन रोग को रोग निरोधक माने रोग को रोगर तुमको कौन वंचित करे मेडिसिन खाइले रोग छाड़ी जाए निरामय ये रोगर निराकरण करुँचे निरामय स्कीम है रोगर निराकरण निरामय निदान फॉर फ्री डायग्नोस्टिक्स है डायग्नोस्टिक माने कौन तुम कौ रोग अच्छी से कौन टेस्ट करके जानापी निदान स्कीम तो निर्मल निरामय निदान है ये तीन मन रख एलंग विथ बिजु कल्याण योजना देन से समथिंग कॉल्ड ओडिशा स्टेट ट्रीटमेंट फंड है ओडिशा स्टेट ट्रीटमेंट फंड गोटे अच्छी तो ओडिशा स्टेट जहाँ भी लोक मान रोग है ट्रीटमेंट गोटे भी फंड अच्छी है टू अपग्रेड हेल्थ केयर फैसिलिटीज विथ बेटर इक्विपमेंट एंड मेजर हेल्थ इंस्टीट्यूशंस एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल्स 117 करोड़ रुपीज तो डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल जो हेडक्वार्टर अच्छा और मेजर हेल्थ इंस्टीट्यूशन जी अच्छी तार हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अपग्रेड करने माने सेठी जो बेड को नंबर ऑफ बेड्स को बढ़ाओ कि तुम आईसीयू फैसिलिटीज को क्रिएट करो है ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह रिलेटेड ताकू भी पैसा खर्च करा होची है ओडिशा केतटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अच्छे यहाँ लिखल तुम कमेंट सेक्शन में पब्लिक हेल्थ रेस्पॉन्स फंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 एंड इमरजेंसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज दैट इज 63 करोड़ रुपीज है देन फॉर ए न्यू स्कीम कॉल्ड फ्री ट्रीटमेंट फॉर ट्रॉमा फंड FTTF है रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ FTTF फ्री ट्रीटमेंट फॉर ट्रॉमा फंड एटा कहा फॉर प्रोवाइडिंग इमरजेंसी हेल्थ केयर एंड ट्रॉमा केयर फैसिलिटीज टू द विक्टिम्स ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स केते टंका 40 कोटी टंका तुम जानते रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हेले लोक मैंने जनरली डरती हॉस्पिटल ना लोक मान से भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट गाइडलाइंस देते कि यू कैन टेक इट तुम क्या भी देखले तुम हॉस्पिटल नहीं पार तुमको तुम कि कौन पुलिस केस हेनी एक्चुअली जो एक्सीडेंट प्रथम घंटाटा थाए से कहते गोल्डन आवर्स सो दैट इज वेरी क्रुशियल तो गोल्डन आवर तुम जब क्या भी नियरेस्ट हॉस्पिटल को लेकिन जाओ एक्सीडेंट ट्रीटमेंट से करने बाध्य विदाउट कॉलिंग टू द पुलिस ओके माने एमती नुह कि पुलिस आसली तुम देखते हो आगुरी पुराना कालिया मूवी सब कि ये तो पुलिस केस है हम नहीं कर सकते बोलते रहते हैं ना तो यू शुड स्टार्ट ट्रीटमेंट है तो करिया दरकार सो दैट वाज व्हाट फ्री ट्रीटमेंट फॉर ट्रॉमा फंड तो तापाई भी रखाई टंका तो ये चार्टा स्कीम बहुत इंपोर्टेंट हो गला अपार्ट फ्रॉम विजु स्वास्थ्य कल्याण निर्मल क्लीनिंग पाई निरामय फॉर फ्री मेडिसिन निदान फॉर फ्री डायग्नोस्टिक्स देन फ्री ट्रीटमेंट फॉर ट्रॉमा फंड ओके नेक्स्ट एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ताकू केते टंका एडा हला सेकंड हाईएस्ट तुम टंका खर्च होई माने अलॉटमेंट होई आफ्टर पंचायत राज 24,370 करोड़ रुपीज है फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेक्टर तो या अंडर कौन स्कीम अच्छी ओडिशा आदर्श विद्यालय वेरी फेमस वेरी सक्सेसफुल योजना है सो दिस वाज लॉन्च्ड बाय तुमरा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक इन व्हिच ईयर नवेंबर 2015 रे जहाँ अनुसार कौन प्रति ओडिशा प्रति ब्लॉक रे ओडिशा केतटा ब्लॉक अच्छी 314 ब्लॉक राइट तो 30टा डिस्ट्रिक्ट 314 ब्लॉक अच्छी तो प्रति ब्लॉक रे कौन हम गोटे गोटे आदर्श विद्यालय हम जो कि तुम कौन हम सरकार खर्च तुमको इंग्लिश मीडियम एजुकेशन दिज्व राइट सीबीएसई बोर्ड अंडर जमी तुम अच्छी केंद्रीय विद्यालय पैटर्न केंद्रीय विद्यालय तुम क्या अंडर रोचे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर रोचे से भाया ओडिशा स्टेट सब जिले में कौन कौन कला गोटे गोटे सीबीएसई बोर्ड अंडर रे गोटे गोटे कौन इंग्लिश मीडियम स्कूल एस्टाब्लिश कला जो कि 6 ରୁ 12 पर्यंत एजुकेशन दिहब एंट्रांस एसएस नियाजिव क्लास रे 6 क्लास रे है तो केतटा नियाजिव पिला 40टा पिला नियाजिव आउ दुईटा सेक्शन हम है 40टा पिला दुईटा सेक्शन मैंने गोटे सेक्शन में 20 पिला है आ टीचर पीपल रेशियो से केते दरकार 1:25 माने 25टा स्टूडेंट गोटे टीचर रहिबो है दिस इज अ वेरी नाइस स्कीम ओडिशा आदर्श विद्यालय है सिमिलर पैटर्नेज तुम केंद्रीय विद्यालय राइट केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय टाइप आउ गोटे अच्छी तुम एकलव्य विद्यालय है एकलव्य स्कीम गोटे अच्छी तुम सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर से कौन कहल तुम जो एसटी पॉपुलेशन जब गोटे ब्लॉक रे तुम 50% अधिक एसटी पॉपुलेशन अच्छी से गोटे एकलव्य मॉडल स्कूल हम है कि तुम 20,000 जब अधिक एसटी पॉपुलेशन अच्छी जेकोसी ब्लॉक रे ऑल ओवर इंडिया रे सेठी गोटे तुम एकलव्य स्कूल हम सो दैट सेटा है 97-98 रे आसला 1997-98 है
देन समग्र शिक्षा अभियान ओडिशा आदर्श विद्यालय पर समग्र शिक्षा अभियान दैट वाज ए पान इंडिया स्कीम जो थे कि तुम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 60:40 तो स्टेट गवर्नमेंट के शेयर रहा 40% से 3000 कोटी टंका 3066 करोड़ रुपीज मिड डे मील स्कीम दैट वाज आल्सो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम सो से भी ओडिशा गवर्नमेंट के रहा 40% शेयर 957 करोड़ रुपीज एलपीजी कनेक्शन इन 10,000 प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल तो मिड डे मील स्कीम आगु तुम कौन काठ वगैरह रांधुले तो धीरे धीरे आम कौन करूँ जमी एलपीजी स्कीम तुम कौन अच्छी स्कीम उज्ज्वला स्कीम से भाया तुम स्कूल मानकर भी एलपीजी कनेक्शन एवं आसूची तापाई 8 करोड़ रुपीज यही वर्ष है देन मो स्कूल प्रोग्राम तो या भीतर भी मो स्कूल गोटे वेरी इंपोर्टेंट स्कीम वेरी सक्सेसफुल अंडर ओडिशा गवर्नमेंट तो ता विषय भी गोटे वीडियो बनैबी मु ओके मो स्कूल प्रोग्राम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ स्कूल्स तो ये कौन हुए तुम जब गोटे स्कूल जी टका कलेक्ट करके आलुमिनाई वगैरह ठू कलेक्ट करके डिपोजिट करेंगे तार 3 गुणा मिल माने तुम धर 1000 टका देल तुमको आउ 2000 टका एक्सट्रा मिल लाइक दैट आई थिंक आई विल डिस्कस इट लेटर है से भी गोटे स्कीम 5C अच्छी जमी 5T से 5C अच्छी अंडर सो मो कॉलेज अभियान गोटे स्टार्ट होची वर्ष टू लुकिंग एट द सक्सेस ऑफ मो स्कूल अभियान ए सम ऑफ 7 करोड़ रुपीज इज प्रपोज्ड टुवर्ड्स कर्पस फंड अंडर दिस मो स्कूल अभियान ओके सो ओडिशा आदर्श विद्यालय समग्र शिक्षा अभियान मिड डे मील स्कीम मो स्कूल प्रोग्राम मो कॉलेज अभियान नेक्स्ट गंगाधर मेहर शिक्षा मानक वृद्धि योजना GMSMY 430 करोड़ रुपीज गंगाधर मेहर को कौ कवि कहती है कौ कवि कहती लेख कमेंट सेक्शन में गंगाधर मेहर को कौ कवि कहती गंगाधर मेहर शिक्षा मानक वृद्धि योजना शिक्षार मानक को वृद्धि कर सो टू प्रोवाइड व्हाट स्कूल बैग्स टू ऑल चिल्ड्रेन फ्रॉम क्लास 1 to 5 तो सब क्लास 1 रु 5th पर्यंत प्रथम रु 5th पर्यंत समस्त को फ्री रे स्कूल बैग दिया जाऊ अंडर दिस प्रोग्राम फ्री टेक्स्ट बुक्स एंड स्कूल यूनिफॉर्म्स बैग तो खाली 5th श्रेणी पर्यंत दिगला बाकी जो बही एंड यूनिफॉर्म इंक्लूडिंग शूज है स्कूल यूनिफॉर्म मैंने शर्ट पैंट एंड शूज एंड टेक्स्ट बुक समस्त को दिया क्लास 1 रु आरंभ करी क्लास 8 पर्यंत है पूरा जो प्राइमरी स्कूलटा कवर होगा तुम फ्री रे आमर अच्छी कौन तुम को आर्टिकल अच्छी तुम आर्टिकल 21A है को अमेंडमेंट अनुसार आसला कमेंट सेक्शन लिखो जो राइट टू एजुकेशन कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन फ्री प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम 7 years टू के सॉरी 6 to 14 राइट सो दैट वाज क्लास 1 to class 8 है सो सही अनुसार सब स्कीम हो मिड डे मील स्कीम दिस स्कीम एंड ऑल तो ओडिशा गोटे कौन थी गंगाधर मेहर शिक्षा मानक वृद्धि योजना अनुसार स्कूल बैग फ्री क्या दिगला क्लास 1 to 5 क्लास 1 to 8 है फ्री टेक्स्ट बुक एंड स्कूल यूनिफॉर्म इंक्लूडिंग शूज देन फ्री बाइसाइकल्स टू ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास 9 ऑफ गवर्नमेंट एंड फुली एडेड स्कूल्स इंक्लूडिंग OAV माने ओडिशा आदर्श विद्यालय है तो सब प्रकार गवर्नमेंट फुली एडेड स्कूल को दिया जाउची कौन फ्री बाइसाइकल सेटा भी कौ स्कीम अंडर आछी गंगाधर मेहर शिक्षा मानक वृद्धि योजना तो को स्टूडेंट को दीजिए क्लास 9 प्रीवियसली आई थिंक ओनली गर्ल्स वी आर गेटिंग साइकिल्स एबे मे बी सब स्टूडेंट्स को है ना ऑल स्टूडेंट्स तो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स विल गेट नेक्स्ट ऑल स्टूडेंट स्कॉलरशिप टू बी क्रेडिटेड थ्रू डीबीटी कौन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तो तांको जति स्कॉलरशिप अच्छी तांको डायरेक्टली तांको अकाउंट को ट्रांसफर कर दियो सब पिलांकर एबे कौन अकाउंट खोला होची तो यहाँ जो जनधन योजना आसला पार्क ये जिनसा बहुत भल हो फाइनेंशियल इनक्लूजन हो सो प्रीवियसली जो लोक मान अकाउंट खोल नथिले आई रिमेंबर मुझे अकाउंट खोली से तुम इफ यू आर ए माइनर यू कैंट ओपन ए अकाउंट विदाउट एनी रेफरेंस 18 वर्ष पूर्व तुम माइनर अकाउंट खोला तो बहुत टी डिफिकल्ट थिला नाउ इट वाज इजियर है तो स्टूडेंट मान को स्कॉलरशिप दिया जाउची देन वर्ल्ड बैंक स्कॉलरशिप तुम डीबीटी देला पर कौन हो तुम जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो राइट प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ बोलते हैं ना इसको एलपीजी रे भी तुम एजेंसी यूज हुए ना वर्ल्ड बैंक असिस्टेड वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर कौट अच्छे वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी राइट केबे एस्टाब्लिश होता हेडक्वार्टर लिखो तुम वाशिंगटन डीसी कहीदेली मुझे गोटे होता वर्ल्ड बैंक और IMF होता 1944 रे गोटे तुम होता गोटे ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 सो दैट वाज एस्टाब्लिश्ड इन वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर राइट So World Bank assisted Odisha Higher Education Program for Excellence and Equity OHEPE
है ओडिशा हायर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर एक्सेलेंस एंड इक्विटी तो यहाँ कौन पाई टू ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इनटू सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस 108 करोड़ रुपीज तो वर्ल्ड बैंक असिस्ट कर ओडिशा हायर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर एक्सेलेंस एंड इक्विटी तो ये जो यूनिवर्सिटीज अच्छा ओडिशा किसी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी या कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस करने कौन कर हेल्प कर तो असिस्टेंट मीन्स आम लोन आनचु है बेसिकली जो वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूट्स मैंने कौन टे कम इंटरेस्ट लोन दिखती फॉर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज है लाइक एजुकेशन हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सो दिस लाइक दैट राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम फॉर हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन 212 कोटी टका ओके तो वर्ल्ड बैंक जब कह तो वर्ल्ड बैंक है रूसा स्कीम को हेल्प कर दैट वाज रॉन्ग कौन हेल्प कर ओडिशा हायर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर एक्सेलेंस एंड इक्विटी राइट देन सिमिलरली एशियन डेवलपमेंट बैंक क्वार्टर हेडक्वार्टर कौट अच्छे एशियन डेवलपमेंट हेडक्वार्टर फिलिपीन्स कैपिटल मनीला से तुम एडीपी हेडक्वार्टर अच्छी सब अधिका शेयर क्या अच्छी या जापान आउ यूएसए सेकेंड हाइस्ट कार अच्छी चाइना थर्ड इंडिया राइट सो एशियन डेवलपमेंट बैंक असिस्टेड ओडिशा स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू ब्रिंग अप ए वर्ल्ड स्किल सेंटर इन भुवनेश्वर 100 करोड़ रुपीज ओके आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन एशियन डेवलपमेंट बैंक रे केते जन मेंबर अच्छी कौ देश एक जॉइन करेंगे वर्ल्ड को भी देश जॉइन करेंगे कि खाली ओडिशा रे जति सॉरी खाली एशिया रे जति कंट्री अच्छी से जॉइन करेंगे सो ट्राई राइट इट इन द कमेंट सेक्शन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंजीनियरिंग स्कूल्स पॉलिटेक्निक्स 1.1 करोड़ ओके सम ऑफ द इंपोर्टेंट स्कीम्स आम पढ़लु एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अंडर आम पढ़लु मो स्कूल योजना ओडिशा आदर्श विद्यालय गंगाधर मेहर शिक्षा मानक वृद्धि योजना राइट देन दिस वर्ल्ड बैंक असिस्टेड ओडिशा हायर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर एक्सेलेंस एंड इक्विटी देन एशियन डेवलपमेंट बैंक असिस्टेड ओडिशा स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है तो सी अनुसार कौन हम गोटे वर्ल्ड स्किल सेंटर हम भुवनेश्वर रे राइट केते कोटी टका 100 करोड़ रुपीज तो वर्ल्ड बैंक असिस्टेड केते 108 करोड़ रुपीज आउ एशियन डेवलपमेंट में असिस्टेड जोटा ओडिशा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन है वर्ल्ड स्किल सेंटर भुवनेश्वर 100 करोड़ रुपीज ओके नेक्स्ट स्लाइड मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एक्टिविटीज सो केते टका एथरे एलोकेट होइछि 17,000 करोड़ रुपीज ओके तो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर एक्टिविटी तुम आसला कौन कालिया योजना कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन केते हम ऑलरेडी डिस्कस कर 1800 करोड़ रुपीज देन इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन क्रॉप लोन्स टू कोऑपरेटिव्स एज वेल एज कमर्शियल बैंक्स 819 करोड़ रुपीज 819 करोड़ रुपीज इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स टू ओयूएटी तुम जानछ कौन ओडिशा यूनिवर्सिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर अच्छे राइट तो से ओयूएटी अनुसार एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को प्रमोशन करने स्टेट रे से किसी दिया टंका 148 करोड़ रुपीज नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन हॉर्टिकल्चर माने कौन तुम बेसिकली जो पनीपरिया देन तुम आसला फ्रुट्स तो ताकू से प्रमोशन करने भी 120 करोड़ रुपीज दिखाई तो ये सब को डिपार्टमेंट आसला एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एक्टिविटीज है टू एनश्योर एडवांस अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स फॉर द फार्मर्स 100 करोड़ रुपीज तो क्वालिटी सीड एंड फर्टिलाइजर अवेलेबल भी केते टंका दिखाई एस्टिमेट है बजेट रे 100 करोड़ रुपीज ओके टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हु इज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ ओडिशा ओके एंड ऑल्सो सेंटर तो तुम जानी नरेंद्र सिंह तोमर राइट इज द मिनिस्टर देन फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमर्शियल एग्री एंटरप्राइजेस एंड फॉर पॉपुलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स इक्विपमेंट एंड डीजल पंप सेट्स फॉर 5 करोड़ रुपीज इज प्रपोज टुवर्ड्स सब्सिडी तो तुम जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जब तुम फार्मर मैंने करेंगे तो एत टंका न थाए तो से भी सब्सिडी से स्टेट दिए सो दैट इजिली से टेक्नोलोजी को अडॉप्ट करेंगे है सब्सिडी दिए तुम कौन सीड्स हाइब्रिड सीड फर्टिलाइजर एंड ऑल्सो लाइक तुम ट्रैक्टर होगला पावर टिलर दिस मशीन जी सब इंपोर्टेंट थाए माने इजिली लोन दिए और सब्सिडी भी दिए है सब्सिडी की जनरली SC ST वुमेन मैन को भी अधिका मिले है नेक्स्ट फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन 60 करोड़ रुपीज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 500 करोड़ रुपीज एटा तुम कौन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो भी सेंट्रल स्कीम गोटे है से सेंटर तुम ग्रांट्स दिए तो से अंडर है 500 करोड़ टका ओडिशा मिलेट मिशन मिलेट माने जो तुम जो बाजरा ये सब जिन को प्रमोट करने 106 करोड़ रुपीज माछ चाष नुआ पोखरी खोला योजना तो भाई तुम जानी पोखरी खोलिले तुमको ऑलमोस्ट 50% पाखा तुम सब्सिडी वगैरह मिलूँ है जब तुम पोखरी खोलिकी माछ चाष कर
तापे भी गोटे क्राइटेरिया अच्छी तुमर इनकम क्राइटेरिया एंड केते बड़ पोखरी खोलछ सो दैट इज आल्सो ए योजना रिमेंबर द योजना नेम माछ चाष पई नुआ पोखरी खोला योजना राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना 102 कोटी टंका ब्लू रिवोल्यूशन तुम जानছো ब्लू रिवोल्यूशन कोन पई तुम फिशरी को प्रमोशन करया पई फिशरी एंड अलाइड एक्टिविटीज फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज तो जो कोस्टल एरिया रे एंड सेटा को कोन माने फिशरी भलो चाष करया पई आउ तुम ता रिलेटेड एक्टिविटीज करया पई माने फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड गोटे हला ब्लू रिवोल्यूशन बहुत बार रिवोल्यूशन अछि तुम जानथिबो ग्रीन रिवोल्यूशन हला हेतला तुमर धान एंड गहम पई हला ब्लू ग्रीन रिवोल्यूशन देन व्हाइट रिवोल्यूशन हेतला मिल्क पई से बड़ा ब्लू रिवोल्यूशन अछि से बड़ा गोल्डन रिवोल्यूशन अछि गोल्डन सिल्वर ए बड़ा बहुत 10-12 प्रकार रिवोल्यूशन अछि हला ग्रे रिवोल्यूशन अछि तो ट्राई टू राइट द ऑल द रिवोल्यूशंस एंड से रिवोल्यूशन अंडर को जिनसडा को फोकस करा है जेमती तुमरा ब्लू रिवोल्यूशन रे फिश ग्रीन रिवोल्यूशन रे तुमरा ग्रेन्स से बड़ा तुमरा बहुत प्रकार जो रिवोल्यूशन अछि 10-12 प्रकार रो हला सेटा को कमेंट सेक्शन में लिखो हला फॉर अपग्रेडेशन ऑफ लाइवस्टॉक हेल्थ केयर सर्विसेज 100 crore rupees for the fisheries and animal resources development sector 1415 crore rupees and for the development of brackish water aquaculture marine fishery intensive so these are not important योजना मन रखियो हला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ता विषय टिके स्टडी करिवो ओडिशा मिलेट मिशन कोन माछ चाष पई नुआ पोखरी खोला योजना रे केते टंका मिलुची काग मिलुची देन राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना कोन सो these are schemes are important को डिपार्टमेंट रे आछी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर नाउ दिस इज वेरी इंपोर्टेंट स्लाइड इरिगेशन स्कीम हला सो को इरिगेशन जो स्कीम अछि सेंटर किछि अछि किछि स्टेट रो अछि हला सेटा गोटे टेबल करके मु लिखि देछि केते टंका अछि सेटा को मन रखा दरकार नै बाकी कोन योजना अछि सेटा मन रख हला सेते कोन होछि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हला प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सेते कोन होछि तमर जो इरिगेशन पई सेंटर तरफ टंका मिलुची कि तुमरो इनसेंटिव्स मिलुची तो स्प्रिंकलर्स एंड ऑल थिंग्स पई हला प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सो दैट इरिगेशन प्रॉपर्ली ही परियो हला इरिगेशन फैसिलिटीज ता पई भी करा होची क्रिएशन देन इन स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर में पढिथिलु ऑल मेजर रिवर्स ऑफ द स्टेट हला जो यति मेजर स्टेट्स रिवर अछंती जेमति कि महानदी तमरो हेगला ब्राह्मणी बैतरणी ऋषिकुल्या लाइक दिस तो सेइतरे तमरो इन स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर को डेवलप करया पई भी इरिगेशन पर्पस पई मेनली हला नॉट फॉर दिस थिंग इलेक्ट्रिसिटी तुम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने पे कौन बहुत हाइट रे बनाया पड़े डैम्स बहुत टंका खर्च हो गया दैट वाज नॉट फॉर एग्रीकल्चर सॉरी इकोलॉजी आल्सो सो दैट्स व्हाई इन स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर हला रिमेंबर दिस नेम इन स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर देन वाटर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जल निधि स्कीम सो जल निधि स्कीम को अंडर रे होची अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आरआईडीएफ कहउचंती रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ऑफ नाबार्ड सो नाबार्ड रो गोटे फंड अछि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जोडा कि ता अंडर गोटे स्कीम अछि कोन इरिगेशन पय जल निधि स्कीम हला नेक्स्ट पार्वती गिरी मेगा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम सो रिमेंबर दिस नेम वेरी इंपोर्टेंट नेम पार्वती गिरी सो हु वाज पार्वती गिरी शी वाज नोन एज द मदर टेरेसा ऑफ वेस्टर्न ओडिशा actually she at a very young age at the age of 16 participated in the quit india movement at the call of mahatma gandhi 1942 so her name is parvati giri तांको रेस्पेक्ट दवा पय हम गोटे स्कीम तांको नाम अनुसार करछु कोन पार्वती गिरी मेगा लिफ्ट इरिगेशन माने कोन तळ अंचल रु पानी उठै की हाइट अंचल को पठैया पय ता पय बहुत मशीन लागे पंप्स वाटर पंप्स सो दैट इज कॉल्ड लिफ्ट इरिगेशन हला पानी को तुम लिफ्ट करके इरिगेशन करछो सो गोटे था केनाल इरिगेशन गोटे था लिफ्ट इरिगेशन हला केनाल जनरली तुमरो हायर स्लोप अनुसार आसे हायर लैंड रो लो लैंड को राइट सो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इन स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर जल निधि स्कीम में गला का अंडर रे नाबार्ड अंडर रे आरआईडीएफ देन पार्वती गिरी रिमेंबर दिस नेम मेगा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बिजू कृषक विकास योजना फॉर 1500 कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट लिफ्ट इरिगेशन कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन पय तुमरो बिजू कृषक विकास योजना हला आउ सिमिलर लिफ्ट इरिगेशन में आउट अछि कोन पार्वती गिरी मेगा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम एंड आउ जो ऑलरेडी अछि हमर जो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जोडा कि डिफंक्ट ही अछि माने नॉन फंक्शनल ताको भी रिवाइवल करिया पई टंका अलॉटमेंट हेछि इन दिस प्रोजेक्ट देन देयर इज समथिंग कॉल्ड कैनाल लाइनिंग एंड सिस्टम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम CLSRP कैनाल लाइनिंग एंड सिस्टम रिहैबिलिटेशन तो कैनाल इरिगेशन पई ताको कैनाल को लाइन करके ताको प्रॉपर्ली मैनेज करिया पई हला जनरली कैनाल बड़ा बहुत हेल्पफुल कैनाल रे कोन होय तमरो इरिगेशन भी हो जाए प्लस फिशरी भी हुए यू कैन हैव दिस
floating solar plants also there, and canal side रे तुम्हारा road भी बने पारिबो for communication transportation. So these things are there. Even we are trying to have big canals for inland sorry कौन सेटा को water, inland water transportation, right? जो तुम्हारा अच्छी national water way वगैरह है ना. Sorry कोड़ी पढ़े ना. Then there is a very important scheme called नवकृष्ण चौधरी सेच उन्नयन योजना. So नवकृष्ण चौधरी किए थिले तमरा ओडिसा रो द्वितीय थिले द्वितीय चीफ मिनिस्टर स्वाधीन ओडिसा रे द्वितीय चीफ मिनिस्टर. प्रथम के थिले उत्कल केशरी के हरे कृष्ण महताब, राइट. सेकंड थिले तमरा नवकृष्ण चौधरी. तो तांको अनुसार गोटे कोन अछि नवकृष्ण चौधरी सेच उन्नयन योजना फॉर इरिगेशन. तो गोटे नवकृष्ण चौधरी नारे गोटे योजना अछि, गोटे पार्वती गिरी को नारे अछि लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, मेगा लिफ्ट बड़ बड़ आउ बिजु कृषक विकास योजना भी गोटे अच्छी बिजु पट्टनायक नारे. ओके, नाउ देयर इज वास इनिशिएटिव. वास र फुल फॉर्म कोन? वाटर एक्सेस सैनिटेशन एंड हाइजीन. हैला वाटर एक्सेस सैनिटेशन एंड हाइजीन. ए मैसिव इन्वेस्टमेंट ऑफ 12,000 crore rupees फॉर पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर व्हिच इंक्लूड्स इवन सेंटर रे भी तमरो स्कीम अछि तमे जानथिबो जल जीवन मिशन. हां एठी अछि जल जीवन मिशन, हर घर जल, नल से जल, है ना. सो पाइप ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन पाइप ड्रिंकिंग वाटर पई जल जीवन मिशन हेछि जेमति सेंटर रे. से बेला गोटे ओडिसा रे भी गोटे स्कीम अछि दैट इज कॉल्ड वसुधा. वसुधा फुल फॉर्म कोन? वसुधा फुल फॉर्म हैला बक्सी जगबंधु assured drinking water to all habitation. बक्सी जगबंधु assured drinking water to all habitation. Okay, B for Bakshi Jagabandhu, A for assured, sorry, ASU for assured, D for drinking water, 2 H for all health, sorry, all habitation. Okay, HA for habitation. So केते हेछि हेतरे 2419 कोटी टंका ताकू दिया हेछि. जल जीवन मिशन अंडर रे भी तमर 6300 कोटी टंका आछि हमरो सेंटर रु स्टेट को. एंड टुवर्ड्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम 560 crore rupees. Okay, सो वसुधा स्कीम रिमेंबर द फुल फॉर्म. सो किछि किछि स्कीम रो ना फुल फॉर्म रा तुम मन रखे पड़ियो. वसुधा हे गला तमरो आमे आगो जो पढिथलो कोन कालिया हे गला, तारे तमरो समलेई, अबढ़ा, देन एकाम्र. सो दिस फुल फॉर्म्स आर इंपोर्टेंट. ओके, फॉर prelims type of questions. Then of budget resource are employed in convergence mode in 8 mineral bearing districts. तो 8टा जो डिस्ट्रिक्ट रे मिनरल माइनिंग वगैरह होची. तो माइनिंग पाई तुम जानछिबो दुटा बहुत इंपोर्टेंट फंड अछि जोटा हम तले डिस्कस करबा. ओडिशा मिनरल बियरिंग एरियाज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन OMBADC ता अंडर रे तुम 2150 कोटी टका आसुची. तो जो ओडिशा मिनरल बियरिंग एरियाज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो ओडिशा रे जो मिनरल बियरिंग एरिया अछि तार डेवलपमेंट पे गोटे कॉर्पोरेशन अछि. तो सेटा केमती हितला केबे हितला? इट वाज फॉर्मड एज अ सेक्शन 25 कंपनी ऑन 2 December 2014. तो 2014 रे हितला गोटे सेक्शन 25 कंपनी एक्ट अनुसार, कंपनी एक्ट 2013 जो अच्छी तार सेक्शन 25 अनुसार हेतला एज पर द डायरेक्टिव. सॉरी आई डोंट नो एक्चुअली सेक्शन 25 कंपनी लिखी बट कंपनी एक्ट अनुसार अछि नै दैट टाइप टू चेक. सो आई विल पुट दैट इन कमेंट सेक्शन. सेक्शन 25 कंपनी अनुसार हेछि केबे हित 2014 रे कोन ओडिशा मिनरल बियरिंग एरियाज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एज पर द डायरेक्टिव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रो ऑर्डर अनुसार हेतला for what? Undertaking specific tribal welfare and area development works so as to ensure inclusive growth of the mineral bearing areas. तुम जानते हो जति प्रकार माइनिंग मिले इंडिया रे जनरली कोन पहाड़िया अंचल रे मिलता है. सेठी जनरली को माने थांती ट्राइबल लोक थांती. तो जनरली से ट्राइबल मान को डिस्प्लेस करके बना जाए. तो तांकर लाइवलीहुड रे बहुत फरक आसे along with the environment. तो तांकर डेवलपमेंट पई एटा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रे बना हितला. हला से बेला गोटे अछि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन. तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन अनुसार गोटे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भी अच्छी जोटा कि सोई डिस्ट्रिक्ट रो तमर जो कौन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अंडर आसे से फंडटा से खर्च करती से एरिया लोकों को डेवलपमेंट पाई जो माइनिंग होची हैला. सो DMF इज ए ट्रस्ट. एटा गोटे ट्रस्ट सेटअप अंडर. तो एटा गोटे तुम कंपनी एटा हला गोटे ट्रस्ट हैला. तो एटा ट्रस्ट एक्ट अनुसार हेतिबो. सो इट ट्रस्ट सेटअप अंडर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट हैला. MMRD एक्ट 2015 अनुसार हेतिला कोन DMF. सो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इज ए ट्रस्ट सेटअप अंडर व्हाट माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015. एटा 2014 एटा 2015 एज ए नॉन प्रॉफिट बॉडी इन दोज डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड बाय द माइनिंग ऑपरेशन. तो सेइथरे कोन द DMFs हैव बीन डायरेक्टेड टू टेक ऑल मेजर डिसीजंस in a participatory mode in consultation with the gram sabhas.
तो तुम जान सब जो ग्राम पंचायत गोटे ग्राम सेवा थाए जो कि जी भोट देवाई योग्य जहाँ ना अच्छी इलेक्टोरल लिस्ट रे तो तांको नहीं गठित यहाँ ग्राम सभा तो से रेस्पेक्टिव विलेज जो ग्राम सभा कंसल्टेशन अनुसार यार फंड को खर्च करा जाए है आ एक्टिविटीज टेकन अंडर द पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल तो ये जो डीएमएफ टा है को अनुसार होती पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल माने बिकज से माइनिंग एक्टिविटी जो से एरिया बहुत पॉल्यूशन होची तो से जो वाटर देन हेल्थ फैसिलिटीज एजुकेशन भी से माने कौन खर्च करा दरकार along with paying taxes previously what they used to say से तो कहते आम तो दौचे टैक्सेस रॉयल्टी दौचे तो सेंटर रो काम तो सेंटर कहला ना along with taxes you should also have some direct interaction with the local people so that there will be a good what collaboration between all of you okay so like that तो then he is telling cannot be included under Pradhan Mantri Khaniज Kshetra Kalyan Yojana. The DMFs have been directed to take all major decisions in a participatory mode in concert with the gram sabhas of the respective villages and activities taken under polluter pays principle. आउ एटा कहूँ कि से यही जिनसटा जो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना गोटे अच्छी सेटा भी तुम आसे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो अच्छी सी ही जिनसटा को इम्प्लीमेंट करे बट ये जो इंपोर्टेंट एक्टिविटीज अच्छी सेटा किंतु एथरे इंक्लूड हेनी है पीएम ट्रिपल के वाई कौन प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना एटा कि इम्प्लीमेंट करे दिस डीएमएफ ओनली ओके नाउ ओडिशा इंटीग्रेटेड सैनिटेशन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट गोटे अच्छी से वास अनुसार आसी वास फुल फॉर्म रखिथ वाटर एक्सेस सैनिटेशन हाइजीन अर्बन स्वेज को एति टंका अर्बन सैनिटेशन एति टंका स्वच्छ भारत स्कीम एति टंका ओके ओके राइट वन थिंग इन द कमेंट सेक्शन स्वच्छ भारत जो स्कीम अच्छी सेटा को मिनिस्ट्री अंडर आसी है स्वच्छ भारत अर्बन टा कहाँ को मिनिस्ट्री अंडर आसे आउ रूरल टा को मिनिस्ट्री अंडर आसे है राइट इन द कमेंट सेक्शन स्वच्छ भारत अर्बन स्वच्छ भारत रूरल ओके इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन being provided to make every village and habitation open defecation free see open defecation free माने कोन कि बाहर तुम टॉयलेट करूना and there is something called ODF plus and ODF plus plus ODF plus माने कोन तुम बाहर कहीं परिश्रा भी करूना है आ ODF plus plus माने तुम सब प्रकार जो ODF जो तुम सब जो अच्छी कोन सॉलिड वेस्ट जो परिश्रा मल द्वारा जो होची सेगुडा भी तुम कोन होची प्रॉपर तार मैनेजमेंट होची एमति कि कोठी भी डिस्पोज कर देले तो दिस इज ODF plus ODF plus ODF plus plus okay okay for स्वच्छ भारत मिशन रूरल 200 कोटी टंका अलर्ट होइछि खुशी खुशी गोटे बड़े बहुत भल स्कीम अछि तमरो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स तो जो गर्ल्स माने जो आगुरु कोन मैच्योर होला पर से माने स्कूल्स वगैरह बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ दिस सैनिटरी नैपकिन्स दे यूज्ड टू मिस स्कूल्स तो तांकू बहुत चीप रेट रे इवन फ्री रे 1 रुपी 2 रुपी सेथरे दे हाउछि तांकू कोन sanitary napkins दिया होची हला so 30 crore rupees provided to expand the coverage of beneficiaries under the menstrual hygiene scheme तो scheme रो ना कोन गेला खुशी so खुशी is for what distribution of sanitary napkins okay next industrial investment for development of industrial sector attracting investment this thing तो लैंड बैंक गोटे तुम जानथिबो ओडिसा रे गोटे केते अछि अराउंड 1 लाख एकर रो लैंड बैंक अछि सो जोड़ा कि लैंड बैंक ऑलरेडी माने कलेक्ट करी रखी सेठी ओडिशा ताकू इंफ्रास्ट्रक्चर माने तो रोड रेल इवन वाटर इलेक्ट्रिसिटी ताकू सब कनेक्ट करछि सो दैट माने कोन जतले इंडस्ट्री माने को अट्रैक्ट हेबे हला ताकू लैंड वगैरह कलेक्ट करा पई दिक्कत होबनी तो 50 कोटी टका फॉर लैंड बैंक इन द स्टेट आउट ऑफ व्हिच 20 करोड़ इज फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओडिशा इकोनॉमिक कॉरिडोर मेगा टेक्सटाइल पार्क एट धामरा भद्रक ताकू दिया होछि 10 करोड़ ता पई 10 कोटी टका मेगा टेक्सटाइल पार्क माने टेक्सटाइल सेक्टर पई पार्क होची कोठी धामरा भद्रक धामरा तुम जानछो सेकंड पोर्ट हम डेवलप होची धामरा रे हैला इवन तुम आ गोटे पोर्ट को डेवलप होची गोपालपुर रे राइट सो धामराटा कोड होची भद्रक रे मेगा टेक्सटाइल पार्क सेठी को भी एबे तुमरो जो कोन सेटा कोनती गैस पाइपलाइन भी सेठी को आसीबो तुमरो जो एलपीजी कोनती एलपीजी नै तो व्हाट इज दैट नेचुरल गैस पीएनपी केनाडा पेट्रोलियम नेचुरल गैस ना कोन कोनता पीएनजी राइट कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एट पारादीप फॉर पीसीपीआईआर What is PCPIR? Petroleum, Chemicals and Petrochemical Investment Region. PCPIR. Petroleum, Chemicals and Petrochemical Investment Regions policy was launched in 2007 to promote investment in petroleum and petrochemical sector. तो पारादीप पीसीआर पाई कौन अच्छी कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हम है सेठी पाई भी 10 कोटी टंका अलर्ट कराई देन मेगा आलुमिनियम पार्क एट अनुगुल तुम जानछ ऑलरेडी तुम नालको भी अच्छी से एरिया रे राइट नेशनल आलुमिनियम कंपनी
तो सेठी मेगा एल्युमिनियम पार्क भी पैसा अलर्ट कराई। तो टेक्सटाइल पार्क कोड है भद्रक, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पारादीप फॉर पीसीपीआईआर, देन मेगा एल्युमिनियम पार्क एट अनुगुल, देन फाइनेंशियल असिस्टेंट इडको फॉर डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। इडको तुम जानछ कौन, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। तो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने गोटे तुम अच्छी कॉर्पोरेशन दैट इज कॉल्ड इडको है। तुम जानते हो रिसेंटली इडको आउ आईओसीएल मिसिक गोटे प्लास्टिक पार्क बनाउछन्ती कोडी पारादीप रे, राइट। नाउ टू प्रमोट एमएसएमई सेक्टर फॉर 65 crore rupees, a jump of 86%, very huge jump. Financial assistance to MSME sector, promotion of MSME sector, promotion of khadi and village industries. Special COVID package already announced for MSMEs during COVID-19 time रे already announce कर साथि हमें एबे से बजट रे सेटा को पास करोछु। Special COVID package for handloom, handicraft, sericulture and textile sectors 166 crore for handloom sector, handicraft sector, apparel and textile sector, and sericulture sector वगैरह वगैरह। for mining sector in 135 crore rupees, जोटा 47 crore कौन पे रही है I3MS कौन, इंटीग्रेटेड माइंस एंड मिनरल्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो माइंस जनरली तुम जानते हो बहुत घफला हुए है, बहुत प्रकार जो प्रोडक्शन है ताकू कौन माने ब्लैक रे ताकू बिकी दियंती। सो दैट सेटा को प्रॉपर्ली मैनेज करबा पई गोटे कौन है I3MS। सो I फॉर इंटीग्रेटेड, 3M कौन माइंस एंड मिनरल्स मैनेजमेंट, 3M I3MS, I for integrated mines and minerals management system. Okay, so this is for mining sector. Social security measures, around 2,767 crore rupees is allocated for social security measures. So like Madhu Babu pension योजना तापाई 1500 कोटी टंका। मधु बाबू को नाम से गोटे योजना है कौन, सोशल सिक्यूरिटी स्कीम, पेंशन दहब लोक मानकू है। देन नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर ओल्ड एज, विडो, डिसेबिलिटी पेंशन्स वगैरह। तो जानते हो जो वार्धक्य भत्ता गोटे मिले कि 500 टंका 1000 टंका। तो बोथ सेंटर एंड स्टेट हैव स्कीम्स। तो से नेशनल है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम और स्टेट है मधु बाबू पेंशन योजना। फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी 105 crore फॉर द अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी 14 crore rupees। फॉर वेलफेयर ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिस्टिट्यूट विच इंक्लूड्स 114 कोटी फॉर एस्टाब्लिशमेंट ओल्ड एज होम्स। और दिस इज आउट योजना कौन है, भीम भोई भिन्नक्षम समर्थ अभियान। तुम जानते हो अंधकवि भीम भोई कौ धर्मर प्रचारक थे, तुम महिमा धर्म, राइट। महिमा गोसाई जो प्रचार, दिस इज द ओनली रिलीजियन स्टार्टेड फ्रॉम ओडिशा, राइट। ओडिशा रो स्टार्ट होता मेनली तुम टे लोअर कास्ट लोक मैंने बेसी फॉलो करती ओडिशा जो वेस्टर्न ओडिशा रीजन रे आ सेंट्रल ओडिशा रीजन रे है। तो तांकर हेडक्वार्टर को अच्छी भीमा भोईंकर जो महिमा धर्मर जोरंदा मठ अच्छी गोटे कोडी ढेंकानाल, राइट। सो भीम भोई भिन्नक्षम सामर्थ्य अभियान। तो भिन्नक्षम मान किसी स्कीम अच्छी गोटे सोशल सिक्यूरिटी स्कीम, से भीम भोई नाम से दिखाई भीम भोई भिन्नक्षम सामर्थ्य अभियान। आ गोटे अच्छी मधुबाबू पेंशन योजना। ना वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से अलमोस्ट 3900 कोटी दिखाई। मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम ममता स्कीम, जमी तुम सेंटर भी गोटे अच्छी कौन प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना गोटे ना कि से भाया आम ओडिशा गवर्नमेंट गोटे अच्छी कौन ममता स्कीम, जो थोड़ा कि मैटरनिटी बेनिफिट माने किसी मॉनिटरी हेल्प मिलूथबो, मॉनिटरी हेल्प। देन तुम किसी जो टेस्ट वगैरह तो सेटा तो ऑलरेडी हेल्थ सेक्टर रे जाउची। तो ये सब जिनस है ममता स्कीम। सक्षम अंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years। तुम जानच पोषण अभियान अनुसार सक्षम अंगनवाड़ी और पोषण अभियान कौन तुम जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अंडर आसे से तुम प्रेग्नेंट वुमेन मान को बहुत प्रकार न्यूट्रिशियस फूड दि जाए है। तुम छतुआ देन से आ गोटे स्कीम अच्छी कौन इंद्रधनु स्कीम अनुसार दि जाए कौन है जो वैक्सीन्स, राइट। तो 6 वर्ष एज 6 वर्ष चला 6 वर्ष पर तो तुम मिड डे मिल स्कीम अनुसार कवर हो मिड डे मिल स्कीम। तुम टंका के चाउल जिन भी अच्छी जिनस है। सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन सपोर्ट जो नेशनल फूड सिक्योरिटी, राइट, NFS स्कीम अच्छी। सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन सपोर्ट अराउंड 1000 crore rupees। देन सोपन कौन स्ट्रेटेजी फॉर ओडिशाज पाथवे टू एक्सेलरेटेड न्यूट्रिशन। सोपान फुल फॉर्म रख स्ट्रेटेजी फॉर ओडिशाज पाथवे टू एक्सेलरेटेड न्यूट्रिशन, दैट इज फॉर ऑगमेंटिंग न्यूट्रिशनल आउटकम्स इन 125 ब्लॉक्स हैविंग रिलेटिवली पुअर हेल्थ इंडिकेटर्स। तो हेल्थ तुम पुअर भी बहुत प्रकार था ना, पुअर, एक्सट्रीमली पुअर, वेरी वेरी पुअर। सो जमी तुम गोटे अच्छे अंत्योदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी गोटे अधिका फैसिलिटीज मिले है फूड रिलेटेड थिंग्स। से भाया ओडिशा गोटे स्कीम है कौन सोपन, दैट इज स्ट्रेटेजी फॉर ओडिशाज पाथवे टू एक्सेलरेटेड न्यूट्रिशन। देन मिशन शक्ति प्रोग्राम सपोर्ट टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड देयर फेडरेशंस।
रिसेंटली मुझे भुवनेश्वर एवं गोटे कृषि मेला से जाइए तो सही बहुत प्रकार आसते सब वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत प्रकार प्रोडक्ट्स नहीं कि है माने जो मसला हो पापड़ हो देन मिलेट्स देन हैंडीक्राफ्ट्स सो सब मिशन शक्ति प्रोग्राम अनुसार जाऊे है सो देयर इज मिशन शक्ति फॉर सेंटर ऑल्सो तो कन्फ्यूज होनी मिशन शक्ति इवन तुम जो आंटी सैटेलाइट मिशन टाक मिशन शक्ति कहला इवन तुम जो न्यूक्लियर टेस्ट होता है भी मिशन शक्ति कहला सो बट दिस इज मिशन शक्ति अंडर ओडिशा गवर्नमेंट दैट इज फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अंडर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मिशन शक्ति गृह एट ब्लॉक लेवल एंड एडिशनल 100 crore रुपीज तो मिशन शक्ति प्रोग्राम वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप आ मिशन शक्ति गृह बनवाई ब्लॉक लेवल रे भी गोटे भी बजेट रे दिखाई फॉर कंस्ट्रक्शन वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल 7 crore रुपीज वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल ओके मालती देवी प्राक विद्यालय परिधान योजना मालती देवी प्राक विद्यालय परिधान योजना फॉर सप्लाई ऑफ यूनिफॉर्म्स फॉर चिल्ड्रेन अंडरगोइंग प्री स्कूल एजुकेशन 78 crore रुपीज तो मालती देवी तुम जान ओडिशा जन फ्रीडम फाइटर थिले है सी पार्टिसिपेट इन मेनी लाइक इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज लाइक जो सॉल्ट सत्याग्रह है कि लाइक क्विट इंडिया मूवमेंट and also I think she was also a member of Constituent Assembly. So yeah, I'll also make videos of important women freedom fighters from Odisha and men fighters also, freedom fighters or eminent personalities who Madhusudan Das, Gopantha Das and Malti Devi, Rama Devi, like so these personalities also I'll try to make video for them also. Okay, so these are the schemes under women and child development. Mamata scheme है गला देन सोपन स्कीम होगला देन मिशन शक्ति गृह मालती देवी प्राक विद्यालय परिधान माने कौन सप्लाई ऑफ यूनिफॉर्म्स फॉर चिल्ड्रेन अंडरगोइंग प्री स्कूल एजुकेशन इवन तोर स्कूल प्रोग्राम जो एंको नाम अनुसार भी थिला कहा ना जो कौन कवि व्हाट इज हिज नेम आई ऑलरेडी डिस्कस करथिल ना गंगाधर मेहर शिक्षा मानक बंधु योजना से भी तुम दिया होता यूनिफॉर्म बट दिस इज ऑल्सो प्राक माने कौन अंगनवाड़ी पिला मान को बोधे मालती देवी प्राक विद्यालय परिधान योजना या प्री स्कूल एजुकेशन प्राक विद्यालय माने प्री स्कूल सेटे तुम थिला कौन गंगाधर मेहर जो योजनाटा सेटा है तुम क्लास 1 to class 8 बाकी दिस इज फॉर प्री स्कूल माने जो अंगनवाड़ी पिला भी यूनिफॉर्म मिलूँ प्राक विद्यालय परिधान योजना मालती देवी नाम खर्च ओके डेवलपमेंट ऑफ SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज 29,000 crore rupees allocated for tribal subcomponent SC subcomponent okay social sector initiatives including Anvesha scheme and Akanksha very important so Anvesha scheme अनुसार कौन to provide free education to SC ST students from remote areas in urban area public schools तो जो रूरल एरिया रे अछंती ST SC पिला मानकू तांकू अर्बन एरिया रे जेंति कि कटक भुवनेश्वर वगैरह एरिया रे जो स्कूल अच्छी पब्लिक स्कूल से तो कौन दवाई फ्री एजुकेशन Anvesha. As per the scheme, every year 5,000 children, 5,000 children from backward caste will pursue quality education in leading English medium schools. In the first phase, the scheme will be operational in 17 tribal dominated districts of Odisha. Okay, Anvesha scheme अनुसार तल कौन है जो रूरल एरिया रे ST SC स्टूडेंट मान को कौन हम अर्बन पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल कौन हम एजुकेशन दिया हम आकांक्षा स्कीम हॉस्टल फॉर ST गर्ल्स शेड्यूल ट्राइब गर्ल्स मान हॉस्टल्स आकांक्षा सो अन्वेषा आकांक्षा है अन्वेषा है तुम एजुकेशन आकांक्षा है तुम हॉस्टल क्या ST बट अन्वेषा बोथ SC एंड ST स्टूडेंट मान ओके देन प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम 61 crore rupees for 21 minority hostels for pre matric and post matric scholarship for ST and SC students 900 कोटी टंका प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ST एंड SC मान प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 101 कोटी टंका स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 9 ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब स्कीम special central assistance to tribal sub schemes to cover more than 1 lakh beneficiaries. तो जो ट्राइबल एरियाज अच्छे से जो स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह थाए ताकू भी सेंटर टे स्पेशल असिस्टेंस भी दिए है. सो दिस द थिंग तो कौन कौन अन्वेषा होगा ST SC मानकर एजुकेशन इन अर्बन एरिया आकांक्षा होगा ST मानकर ST गर्ल्स मानकर हॉस्टल देन प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अच्छी वगैरह वगैरह प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम एथरे कौन है माइनॉरिटी हॉस्टल्स 21 माइनॉरिटी हॉस्टल बनाया टंका दिखाई प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम. ओके ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट
1854 crore rupees is provided under forest department. 903 कोटी टका आछि कोटे कैंपा फंड रो and 120 crore for implementation of Odisha forestry sector development project phase 2 assisted by what JICA Japan International Cooperation Agency जोड़ा कि जापान गवर्नमेंट अनुसार गोटे अच्छी तोर इट्स अ टाइप ऑफ कोऑपरेशन जे कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायलैटरल डोनर एजेंसी तो सी जीआईसीए जो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ओडिशा फॉरेस्ट्री सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज 2 पई भी तुमरो हेल्प करूची हला आ गोटे कोन हला तुमरो आम जंगल योजना तो ओडिशा गवर्नमेंट गोटे नुवा स्टार्ट करची आम जंगल योजना फॉर ब्रिंगिंग मोर फॉरेस्ट एरियाज अंडर द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट तो पब्लिक रो हेल्प नै कि जॉइंट फॉरेस्ट डेवलप पे आम जंगल योजना गोटे स्टार्ट करची कि ओडिशा गवर्नमेंट तो रिसेंटली जानथि ओडिशा रे बहुत जंगल भी तुमरो निया लागि जाइतला तो को जगह आपे लागुता तो को जगह लोक माने निया लगे दोथले so please don't do this that's why see education is very important for everything even if you are getting job or not that is different thing but at least you will not pollute kind of thing even in Bhubaneswar I have seen many people they just सान कोन पूरा निया लगे पूरा निया जोड़न तो धुआं हो so this is very bad thing so if they will know about what is the condition of environment water pollution things see along with central government state governments local governments it is the duty of all the citizens also to protect the environment forest right so आम जंगल योजना सी जते कि मो आम एसो आसियो देखियो सब ओडिशा गवर्नमेंट स्कीम मो बॉस मो सरकार लाइक दिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉम्पेंसेटरी ऑपरेशन फंड तो जो कांपा फंड कोन कॉम्पेंसेटरी कोन हडा ता फुल फॉर्म थिला कॉम्पेंसेटरी ऑफरेस्टेशन फंड इज सीएएफ दिस इज कॉम्पेंसेटरी ऑफरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड कौन होता फुल फॉर्म था कैंपर फुल फॉर्म ना कौन लिखी नहीं कि एंड प्रोग्राम समथिंग है कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन समथिंग सो एटा केबे इतला को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ऑर्डर्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एंड कैंपेन 2001 तो प्रथम इनिशियली तो सुप्रीम कोर्ट इंडिया कहिथिला बाकी जो से फंड को मैनेजमेंट करिया पई गोटे आडक हेतला आडक कैंपा हेतला 2006 रे बाकी किंतु फाइनली गोटे एक्ट हला द सीएएफ एक्ट was passed by the center in 2016. The related rules were notified in 2018. It was enacted by the enacted to manage the funds collected for compensatory afforestation, which till then was managed by ad hoc campa 2006. तो तुम जानलो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अनुसार हेतिला ऑर्डर अनुसार 2001 रे तो से फंड को मैनेज करा पई ad hoc campa गोटे हेतिला काहे कि ना तमरो कोन हेतिला गोटे कि पार्लियामेंटरी लॉ पास हेनथला किंतु एबे गोटे पार्लियामेंटरी लॉ पास हे सारची ऑलरेडी 2016 रे आउ तार रूल्स भी हे सारची 2018 रे सही अनुसार कोन 90% फंड तमरो जीवो स्टेट्स को आउ 10% जीवो को सेंटर को हैला compensatory afforestation means that every time forest land is diverted for non-forest purposes such as mining or industry, the user agency pays for planting forest over an equal area of non-forest land, or which such land is not available. When such land is not available, twice the area of degraded forest land. तो से कौन कहूँ कि कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन सर कौन जिते तुम किसी गोटे इंडस्ट्री बनल तो तुम किसी फॉरेस्ट भी तुम नष्ट कर एवरी टाइम फॉरेस्ट लैंड इज डाइवर्टेड तो जिते फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट हो नॉन फॉरेस्ट पर्पज जमीक माइनिंग होगा इंडस्ट्री होगा तो यूजर जो एजेंसी रहा जो जी नौ से एरिया को सी कौन कर फॉरेस्ट प्लांट कौन हम टंका दब फॉर एन इक्वाल एरिया ऑफ नॉन फॉरेस्ट लैंड है और व्हेन जदि एभलिया किसी लैंड नहीं तो ट्वाइस द एरिया ऑफ ए डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड जदि डिग्रेड फॉरेस्ट होची तार 2 गुणा पई से कोन पेमेंट करिवो हला सो राइट इन द कमेंट सेक्शन द फुल फॉर्म और कांपा कांपार फुल फॉर्म टा कोन तुम लिखो कमेंट सेक्शन रे ओके देन प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट सी प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट ओनली व्हाट जो इकोनॉमिक सर्वे अछि तमरो स्टेट गवर्नमेंट रो सेटा को ये ही प्रेजेंट माने तमरो कोन बनाए हला जेम तमरो सेंट्रल लो कोन के बनाए तुम्हारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर सॉरी या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर तक प्रेजेंट करती बट स्टेट अंडर किए कर तुम्हारा प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट है प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट मिनिस्टर किए अच्छा मिस्टर कौन तक ना सम बेहरा इज देयर आई थिंक P for प्रसाद बेहरा और समथिंग ओके यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन ओके सो एमएलए लैड कौन गोटे एमपी लैड स्कीम अच्छी फॉर एमपी से गोटे एमएलए लैड अच्छी सो एमएलए लैड कौन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड तो आगुरी कौन थी सब एमएलए मान को 1 करोड़ रुपीज पर ईयर मिलूला लोकल एरिया डेवलपमेंट पाई बट एबे सेटा को वर्ष इनक्रीज करके 3 कोटी टका कर देछंती सो 441 करोड़ रुपीज ओडिशा रो लेजिस्लेटिव असेंबली केते जण एमएलए अछंती राइट इन द कमेंट सेक्शन
स्पेशल प्रॉब्लम फंड स्कीम फॉर टेकिंग अ प्रोजेक्ट्स ऑफ स्पेशल नेचर 100 crore rupees 180 crore rupees प्रोवाइडेड टू वेस्टर्न ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल तो वेस्टर्न ओडिशा रीजन टा तुम जानछ टिके अनडेवलप्ड अछि से पय समय समय सब बळे टिके ना मन दुख करंती देन दे स्ट्राइक आल्सो and it is also true like all the development activities are happening in the coastal areas and the western Odisha region southern Odisha are not so developed so that has to be taken care. You see western Odisha development council is the headquarter tomorrow achi in Bhubaneswar I think so that is also a irony. So western Odisha development council comprises of 10 districts which is more than double the तो ता पई 180 crore rupees allotment हेजे जोटा कि गत वर्ष तो डबल तो अधिका ओके तो गोटे वेस्टर्न ओडिशा डेवलपमेंट एक्ट आसला डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट केबे आसला 2000 रे अंडर बिजू केबीके प्लान तो केबीके फुल फॉर्म कोन जो तमर अछि कोन कोरापुट बलांगीर एंड कलाहांडी राइट तो कोरापुट बलांगीर कलाहांडी जो अनडिवाइडेड ऑल डिस्ट्रिक्ट एबे सेथि से अंडर अछि 8टा डिस्ट्रिक्ट तो को डिस्ट्रिक्ट हमरा आछि केबीके अंडर रे 8टा जो डिस्ट्रिक्ट अछि हैला सेटा तुम लेख कमेंट सेक्शन में आ गोटे मो वीडियो भी बनैबी केबीके ऊपर केबीके केमिति हैला सेति अनुसार कोन प्लान होइछि सो दैट आल्सो आई विल मेक इट ओके सो बीजी केबीके प्लान भी गोटे से अंडर कोन होछि तो केबीके डिस्ट्रिक्ट रो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पई लाइक बिजली सड़क पानी पई 225 कोटी टंका अलॉटमेंट हेछि सेतु स्कीम गोटे अछि अंडर नीति आयोग तो नीति आयोग गोटे सेतु स्कीम स्टार्ट करछि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्वाभिमान अंचल स्वाभिमान माने कोन यू आर लाइक एम्प्लॉय खुद जदे निजे तुम एम्प्लॉयमेंट हे जा यू आर स्वाभिमान लाइक यू आर इंडिपेंडेंट नाउ तो सेतु स्कीम तो सेतु फुल फॉर्म कोन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन टू सपोर्ट स्टार्टअप बिजनेस तो सेतु फुल फॉर्म होला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन तो नीति आयोग स्कीम स्टार्ट करछि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन कोन पाई स्टार्टअप मान को सपोर्ट करिया पाई ओके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन हला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन नीति आयोग नेक्स्ट 3000 crore rupees फॉर डीएमएफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चाहछु डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड तो हमर केबे हितला 2015 रे एंड ओएमबीएडीसी ओडिशा मिनरल बियरिंग एरियाज डेवलपमेंट काउंसिल हितला केबे तमरो 2014 रे ऑन द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट सो से अंडर भी किछि फंड आछि फॉर द डेवलपमेंट वर्क्स देन फाइनली रूरल हाउसिंग ओडिशा पंचायत राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट 300 कोटी टंका तमरो हेछि फॉर द कंस्ट्रक्शन 20000 dwelling units under the beneficiary led construction and affordable housing and slum development components of Odisha urban housing mission Odisha urban housing mission तो ओडिशा अर्बन हाउसिंग मिशन पई आवास ओडिशा अर्बन हाउसिंग मिशन आवास पई 300 कोटी टंका देन प्रोविजन ऑफ 3000 crore rupees for with the target of the construction of another 5 lakh पक्का हाउसेस थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एंड बिजू पक्का घर स्कीम्स तो दीटा को स्कीम को मिसेगी तुमरो केते 3000 कोटी टंका अलॉटमेंट हेछि हला रूरल एरिया रे हला अर्बन एरिया रे केते 300 कोटी टंका रूरल एरिया 3000 कोटी टंका सी प्रधानमंत्री आवास योजना भी दीटा अच्छी गोटे ग्रामीण आ गोटे रूरल है सो हेटा भी तुम कमेंट सेक्शन लिखो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मिनिस्ट्री अंडर और रूरल तुम अर्बन टा को मिनिस्ट्री अंडर देन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ओठी लिखा है ऑलरेडी सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंदिरा आवास योजना द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट तो अर्बन टा लिखिने अर्बन टा को मिनिस्ट्री अंडर आछे सेटा तुम लिखो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन रिवैम्ड टू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तो या पूर्व जो बीजेपी गवर्नमेंट आसिया पूर्व 2014 पूर्व या नाम था इंदिरा आवास योजना इंदिरा गांधी को नाम अनुसार होता सेटा चेंज होगा प्रधानमंत्री आवास योजना जोटा कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अंडर आसला तो ये कौन हो हाउसलेस पुअर फैमिलीज एंड दोज लिविंग इन लेस देन 2 कच्चा रूम्स जे माने कि गरीब लोक मैंने जे माने कि माने कौन कुड़िया घर रोचंती एज पर द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 सर्वे they are eligible for availing housing assistance to construct minimum 25 square meter of house केते टका तक मिलिबो 1.3 लाख रुपीस इन इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान डिस्ट्रिक्ट्स जोटा कि तमर 14 टा डिस्ट्रिक्ट अछि ओडिसा रे इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान अंडर रे ओडिसा रे केते डिस्ट्रिक्ट अछि 14 टा आ जे माने नॉन आईआईपी डिस्ट्रिक्ट को केते मिलिबो 1.2 लाख सो दिस इज फॉर ग्रामीण एरियाज अर्बन एरिया टी अधिक मिलिबो बिसाइड्स थ्रू द कन्वर्जेंस विथ मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम the beneficiary avails labor component of 90 to 95 days तो तुम जानथि हो मनरेगा अनुसार तुम केते 100 days of like unskilled work मिलिबो तुमको मैंडेटरी जे न मिलिबो तुमको कोन सेति के अमाउंट टंका दबो पड़िबो रिसेंटली इट वाज इंक्रीज टू 210 रुपीस आई थिंक 205 210 टंका पर डे ही छि बोले ओडिसा रे यू सी दैट सो एंड मिनिमम लाइक मैक्सिमम कैन बी एनीथिंग 12,000 rupees for construction toilet out of Swachh Bharat mission scheme.
So if you are a poor people, you are getting so many facilities under like social security schemes. Like you will get a house. तुम्हारे यदि घर नहीं तो गोटे घर मिल जीवो. Even government is giving land also. Like if you don't have land, जो गरीब widow and all, तो गोटे घर मिलगला प्रधानमंत्री आवास योजना कि बिजु पक्का घर अनुसार स्वच्छ भारत मिशन अनुसार गोटे टॉयलेट मिलगला हैला. तापर तुम हर घर जल अनुसार तुम मिलगला जो जल जीवन मिशन अनुसार कौन मिलगला तुम पाइप ड्रिंकिंग वाटर मिलगला हैला. तापर तुम गोटे अच्छे सौभाग्य स्कीम जोटा कि तुम इलेक्ट्रिसिटी चीप मिलगला. उज्ज्वल अनुसार तुम मिलगला एलपीजी एंड मनरेगा अनुसार तुमको काम भी मिलगला. सो यू आर गेटिंग सो मेनी बेनिफिट्स. सो इट्स नॉट लाइक पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग्स. सो से गोटे पीठा स्कीम थी ओडिशा तुम जानी. तो जी स्कीम्स अच्छी विषय अवेयरनेस फैलाइबा एवरी ब्लॉक रे सेटा होउथला पीठा स्कीम. सो आई विल डिस्कस पीठा स्कीम आल्सो. ओके, बिजु पक्का घर योजना कौन? इट इज अ स्टेट्स ओन फ्लैगशिप प्रोग्राम व्हिच वाज लॉन्च ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 2014-15 रिप्लेसिंग व्हिच स्कीम मो कुड़िया योजना. तो 2014-15 पूर्व या नाटा थिला मो कुड़िया योजना, सेटा को रिप्लेस करके ना हेगला कोन बिजु पक्का घर योजना 2014-15 रे विथ अ व्यू टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्वर्टिंग ऑल द कच्चा हाउसेस टू पक्का हाउसेस. तो तुम जानथि जो कच्चा हाउसेस था तुम जो बनिया आसे बातिया आसे कि कौन आसे सब जिनस कौन हुए सब भांगी जाए. तेणु बहुत प्रॉब्लम हुए से धीरे धीरे सबुड़ा को पक्का घर करने ट्राए करा प्रधानमंत्री आवास योजना एंड बिजु पक्का घर योजना अनुसार. तो तार दुईटा कंपोनेंट अच्छी. गोटे बिजु पक्का घर योजना नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स लाइक पेमेंट ऑफ इंसेंटिव टू बेनिफिशियरीज ऑफ बोथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एंड बिजु पक्का घर योजना फॉर अर्ली कंप्लीशन ऑफ हाउस, अवार्ड ऑफ एक्सलेंस, प्रिपरेशन ऑफ आईईसी मटेरियल, ट्रेनिंग ऑफ ऑफिशियल, कॉस्ट ऑफ एनग्रेव लोगो वगैरह वगैरह मिलूँ नॉर्मल अनुसार. आउ स्पेशल अनुसार कौन रूरल हाउसहोल्ड्स अफेक्टेड बाय नेचुरल मैनमेड कैलामिटीज लाइक फायर, फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक, एलिफेंट मेनास, कम्युनल वायलेंस, मेजर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम. तो जी सब माने मैनमेड या नेचुरल कंपोनेंट अनुसार जी होता कौन मिलूँ स्पेशल बिजु पक्का घर स्पेशल अनुसार आसूची योजना अनुसार. नॉर्मल अनुसार तुम जो मैंने कि ऑलरेडी मूल नाला इनिशियली मिलूँ है. आउ स्पेशल अनुसार तुम जब डेस्ट्रॉय हो victim of rivers ये जो जिनसोड़ा है कि beneficiary of ST and other traditional forest dwellers, then people of affected by occupational diseases like silicosis, asbestos, सब तुम्हारा जो mining related things है. Then extremely poor, vulnerable, deserving households who need पक्का house but could not be selected under other housing schemes है. So प्रधानमंत्री सॉरी बिजु पट्टनायक घर योजना नॉर्मल अनुसार कौन है एक्सपेंडिचर्स लाइक पेमेंट ऑफ इंसेंटिव टू बेनिफिशियरीज ऑफ both PMAY Gramin and Biju Pakka Ghar Yojana for early completion of house, award of excellence, preparation जदि तुम जल्दी जल्दी घर बने तो award of excellence मिलूँ, preparation of IEC material, training officially सब इतरे cover होची है ला. So this was a long video. Thank you and God bless you. So I hope I had tried to actually कौन जति important scheme इतने मु cover करने को चेष्टा करी. आउ जोड़ा जोड़ा टिके भल से स्टडी करा पड़ो लाइक कालिया स्कीम, मो स्कूल स्कीम एंड तुमर होगा पिठा कहली गोटे बलिया योजना गोटे अच्छी. तो एगुड़ा मुझे भल से आउ थे गोटे बन के एरियाज. सो आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज फॉर दिस थिंग्स एंड ऑल्सो फॉर एमिनेंट पर्सनालिटीज. सो या एंड ऑल्सो आई विल ट्राई टू मेक ए वीडियो इफ पॉसिबल फॉर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2020-21 and this was budget. I had covered it 21-22. So this will be very helpful for your exams. So please try to give feedbacks for these videos. So as I had said earlier also, I am trying to make these videos for benefit of all of you and for me also. I had already told you. So if you'll put comments and also today I had asked almost 10 to 20 questions. Please put in the comment section. So it will be helpful for both me and you. So when there is an interactive section for between us, so it will be motivating for me also. So thank you so much. Hare Krishna. Jai